कोई भी एक लड़का हैंड रेस कर ले, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे समराइज कर दे कि अब तक क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स वगैरह कवर हो गए और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने कर ली हैं, ताकि फिर हम उस चीज़ को लेके और फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी ले लें और फिर उनको डील करें। हैंड रेस कर ले कोई, चैट के ऊपर मैसेज कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। फराज अहमद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अगर आप। अच्छा चलें, दानिश आपको मैं कर रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। वालेकुम सलाम। दानिश, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा दानिश, थोड़ा सा समराइज कर दें कि क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर हो गई हैं, फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक आपके मेरे ख्याल से 4 क्लासेस हुई हैं। जी जी, आपने जो दिया था वो लास्ट फाइव फिफ्थ क्लास था। फिफ्थ क्लास तो ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और वैसे ओवरऑल अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं कवर? जी जी सर ने तो यानी कि फर्स्ट डे हमें ओवर यानी कि दिया था किस तरह से हमें काम करना है। तो दूसरा हमने कीपा यूज एंड हीलियम 10 एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइंडिंग कीवर्ड्स रिसर्च इसके हवाले से। एंड लास्ट जो आपने दिया था इसके हवाले से यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, होलसेल। तो हम्म। ये माशाल्लाह एवरीथिंग क्लियर हो चुके हैं सर। ठीक हो गया। तो अभी किस चीज़ के अंदर कोई क्यूरीज वगैरह हैं आपकी? जी सर, मैंने आपके जो लेक्चर था वो दोबारा सुबह भी वॉच किया था, तो उसके वजह से मैंने काफ़ी यानी कि रिसर्च भी की है। तो जिस तरह से आपने यानी कि 5 प्रोडक्ट्स का किया था, तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स ऐसे निकाले हैं जो डील चल रहे थे। तो माशाल्लाह से अभी तक तो कोई ऐसी सीन नहीं दानिश, है वो जो थ्री बन प्रोडक्ट्स रहे आप तो। दिखाएंगे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, ताकि हम उसकी अभी इसी क्लास के अंदर थोड़ी सी इवैल्यूएशन कर लें। तो मे भी शायद उसी से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अगर आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करना चाहें या शीट में सच शेयर कर दें तो मैं चेक कर लेता हूँ उनको। सर वो मैं अभी तो ज़रा ऑफिस में बैठा हूँ बाहर दोस्त के, वो मेरे लैपटॉप में है सर। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मजीद कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका? नो नो सर, मैंने अच्छा नोट वैसे, डाउन किए थे। हाँ हाँ ठीक है, हम्म। ये क्लास जो है वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन ही है कि किसी का कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो वो ये कि इस सेशन के अंदर वो डील करेंगे हम। तो वन बाय वन मैं ओके ओके। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है दानिश? ओके ओके सर, चलें, ओके। थैंक यू सो मच। अतर रसूल, आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। बेशक अगर लेट सपोज कोई वॉइस पे नहीं कर सकता, वो मैसेज कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर जो टॉप 10 यूएसए रिटेलर होती है ना, वेबसाइट जो हमने चैट जीपीटी से निकाली थी, हम्म। अगर हमें वालमार्ट या उनमें से किसी से भी एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो हम अमेजोन पे चेक कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांड भी सेल कर रहा है, एफबीए सेलर कम है, अगर एफबीएम भी बैठे हैं, सही है। हम्म। बाकी रिक्वायरमेंट्स हमारे वो क्राइटेरिया पे सब आ रही हैं, तो लेकिन ब्रांड बैठा ब्रांड होता किस। है। हाँ, तो वो हमें जानना चाहिए अगर ब्रांड तकरीबन 50% तक भी हो। अच्छा अतर रसूल, इसके अंदर ये होता है ना कि लेट सपोज आप कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट निकालते हो ना, इस बिजनेस मॉडल का जो मेन वो है ना, आपने जो मेन चीजें चेक करनी है वो ये करना है कि सेलर्स ना ड्रॉप ना आ जी। रहा हो। उसके अंदर सेलर्स का जो ग्राफ होता है ना, न्यू ऑफर काउंट का हाँ ब्लू हाँ कलर की हाँ लाइन हाँ होती है, हाँ, अगर समझ तो रहा हूँ। उसमें एक अब नॉर्मल सा ड्रॉप होगा, इसका मतलब कि ब्रांड सेलर्स को आईपी कंप्लेंट भेज रहा है। अब जी ब्रांड जी सेलर को आईपी कंप्लेंट, इसका मतलब क्या है कि ब्रांड नहीं चाह रहा कि उसकी इजाजत के बगैर कोई भी अनऑथराइज सेलर उसकी प्रोडक्ट को बेचे। जी जी तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो सेलर्स होते हैं ना, उनको आईपी कंप्लेंट भेजते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट ना सिर्फ ब्रांड ओनर्स भेज सकते हैं और कोई बंदा नहीं जी भेज जी सकता, क्योंकि उनका वो जी ब्रांड होता है, अपनी प्रोडक्ट होती है। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा बंदा, मैं आप या कोई और, उनकी प्रोडक्ट को बेचे उनसे इजाजत के बगैर। तो उसमें ये क्या होता है कि वो भेजते सबको हैं, लेकिन उस लिस्टिंग के अंदर रैव वो जाती हैं जिन्होंने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी ऑथराइज रिटेलर से परचेजिंग की हुई होगी। जी जी सर। तो वो और अगर तो सर। ब्रांड इटसेल्फ बैठा हुआ है और 50%, अब एक और सिनेरियो ये है कि अब आपने जो जी क्वेश्चन किया था उसके ऊपर आ जाते हैं कि अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हो कि उसके ऊपर जी। ब्रांड भी बैठा हुआ है, बाकी एफबीए सेलर्स भी बैठे हुए हैं, और हम्म, अब बात आती है कि ब्रांड को कितने परसेंट सेल्स जा रहे हैं, बाय बॉक्स किसके पास कितने परसेंट है, क्योंकि ब्रांड बेशक बैठा हुआ हो,
लेकिन अब एक ऑर्थो मॉलिक्यूलर के नाम से ब्रांड है, आप लोग स्पेल लिख लो, बेशक मैं आपको चैट में भेज देता हूँ। ऑर्थो जी सर। मॉलिक्यूलर, इसके ना वो प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन्स की प्रोडक्ट्स हैं, और इस तरह के नहीं होते छोट मतलब प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी सी, विटामिन्स की आइटम्स और सीरम्स वगैरह ऐसी जी जी चीज़ें। सर। तो ये खुद जी ना इटसेल्फ अपनी हर प्रोडक्ट के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसको किसी भी लिस्टिंग के अंदर 30% 40% से ज़्यादा बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, और थर्ड पार्टी सेलर्स भी बैठे हुए हैं जो नए 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 सेलर्स हैं, नई लिस्टिंग्स हैं, नई रिव्यूज़ के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर जी तो सर। लेट सपोज कोई आप ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेते हो जिसमें ब्रांड भी बैठा हुआ है और नए थर्ड पार्टी सेलर्स, अब नए का मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आपने देखना है कि न्यू सेलर्स हों जिनके रिव्यूज़ वगैरह कम हो। हम्म। जी जी सर। और अगर उस ब्रांड की लिस्टिंग के अंदर न्यू सेलर्स भी बैठे हुए हैं, ब्रांड भी बैठा हुआ है, और ब्रांड को बाय बॉक्स 50% से ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि हम अच्छा। स्टार्टिंग में ना सिर्फ टेस्ट करते हैं, ये सारे जितने भी टूल्स हैं ना, ये आपको सिर्फ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती। वो हम टेस्टिंग करते हुए हमें पता चल जाता है। अब मैंने इवन के मैं अब आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने SCB प्रोडक्ट टेस्ट की हुई है जिसका BSR ही नहीं था, मतलब बेस्ट सेलर रैंक ही नहीं था। मैंने उसको किस तरह से एनालाइज किया, मैं चला गया लिस्टिंग के रिव्यूज के अंदर, मैंने देख लिया जी लास्ट सर। 30 डेज के अंदर कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं, तो तकरीबन 10-15 लोगों ने रिव्यूज दिए हुए थे। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो बिक रही है, क्योंकि लास्ट 30 डेज के अंदर 10-15 लोगों ने रिव्यूज दिए हुए उस प्रोडक्ट के बारे में। BSR अमेजोन शो नहीं करवा रहा था। फिर मैंने उसका टेस्ट यूनिट्स जो है ना, टेस्ट इन्वेंट्री हम कहते हैं, 10 यूनिट 5 यूनिट से हम टेस्ट करते हैं, वो हमने भेज दी अमेजोन को। और वो मजे की बात ये कि पहले दिन ही मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अच्छा। जी। सर अगर हमें वो प्रोडक्ट्स मिसाल तौर पर टॉप 10 रिटेलर से मिल रही है तो हमें गूगल से क्यों सर्च करना पड़ता है? किस चीज़ का? मतलब कि हम देखते हैं ना वो प्रोडक्ट जो आप कह रहे हैं कि रिटेलर्स टू रिटेलर ही हमें जाना चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज में। हम्म। तो हमें गूगल से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, वो देखो ना, दोनों बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। मेरा मैं जहाँ तक आपका क्वेश्चन समझो ना, वो ये कि जब हम गूगल से निकाल रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों ढूंढ रहे हैं गूगल से, ऐसे ही? मतलब कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स हमें निकालनी है ना। हम्म। तो उसमें तो हमें सिर्फ इन 10 वेबसाइट्स पे ही जाना चाहिए ना। नहीं, मैंने आपको ना अच्छा। काफी तरीके बताए हैं। मैंने आपको बताया कि अब देखो, एक मेथ अब आप ना ये इन तरीकों पे ना जाओ, आप दो मेथड्स अपने जहन में रख लो, ठीक है? जी जी सर। प्रोडक्ट हंटिंग के एक मेथड ये है कि आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट निकालनी है अपने जी क्राइटेरिया के हिसाब से, और फिर आपने उसको पूरे US के अंदर ढूंढना है। पूरे US के अंदर ढूंढने से यही है कि आप वॉलमार्ट पे सर्च करोगे, आप eBay पे सर्च करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे। मैंने सिर्फ गूगल पे सर्चिंग बताई है ना, लेकिन जो प्रोडक्ट जी जी। अमेजोन पे लगी है, मे बी शायद वो आपको वॉलमार्ट पे भी मिल जाए, और वो शायद गूगल रिजल्ट ना दिखा रहा हो। तो ये कि आप अच्छा। जितने भी रिटेलर्स हैं इनकी वेबसाइट खोल लो, 10 के 10 टैब्स खोल लो, अमेजोन के ऊपर से आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो। अब अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया है। आप कीपा के ऊपर से जाके एक फिल्टर डाल के और प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। जी जी सर। इसी तरह हीलियम 10 है, और काफी ज्यादा टूल्स हैं। नहीं तो आप सेलर स्नाइपिंग कर सकते हो। सेलर स्नाइपिंग में भी जी क्या करते हो, आप एक सेलर का स्टोर फ्रंट खोलते हो, उसकी प्रोडक्ट्स देखते हो, प्रोडक्ट को चेक करते हो। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या चीज देख रहे हो, प्रोडक्ट देख रहे हो, अपना क्राइटेरिया चेक कर रहे हो कि वो उस प्रोडक्ट जो है वो उस क्राइटेरिया पे आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो आ रही है, जी देन फिर आप उसको सोर्स करते हो। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो आपको मिल गई है जो आपने बेचनी है, जी सर। बस अब आपने उसका सोर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, अगर हमें सेलर स्नैपिंग के जरिए ये कुछ स्टोर्स में प्रोडक्ट मिलती हैं, अगर उसमें भी रिव्यूज वगैरह 1000 से ऊपर हैं तो वो प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे ना? देखें, मेरी बात सुने, लिस्टिंग के रिव्यूज हो सकते हैं हजारों में, लाखों में, कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन जो आवाज नहीं जा रही, नहीं जी जी नहीं आ रही आवाज है। जा रही है, मेरी बात हो रही है, चल रही है मतलब। आ रही अच्छा, है नहीं, वो सर। फिर किसी का मेरे ख्याल से वो मसला होगा ग्रुप में। काइंडली सारे एक दफा बता दें कि सबको आवाज आ रही है, क्योंकि जी सर आ रही है सर मेरे आप मुझे। चैट में उन्होंने बता दें। म्यूट अनम्यूट नहीं किया हुआ है सर, अनम्यूट किया हुआ है उसने। किसने? जिसको आवाज नहीं जा रही है ना, ये स्टार्ट वीडियो के सामने यानी कि ऑप्शन होता है ना, डाटा क्लिक, उस पर क्लिक बिल्कुल। करे तभी उसको आवाज आएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे मेरी क्लास में इंटरेक्शन हो रही है तो सबको आवाज़ आ रही है। आप काइंडली चेक कर लें कि आपने अनम्यूट तो नहीं किया हुआ उसको। जब मीटिंग स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पे वो पूछता है आपसे, तो उसको अलाउ कर दें ताकि फिर आपको आवाज़ वगैरह क्लियर हो।
अच्छा, क्या कह रहे थे आप? जी सर। हाँ, हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे अभी? वो सर सिल्वर स्नैपिंग वाले को। हाँ, सेलर स्नाइपिंग, बिल्कुल। अब सेलर स्नाइपिंग का मेन क्या चीज़ है? सेलर स्नाइपिंग का मतलब ये है कि आपने ऐसे सेलर्स को टारगेट करना है जो अभी अमेजोन के ऊपर क्या है, न्यू काम कर रहे सेलर्स है हैं। ना? नहीं, जी काम सर। तो कर रहे हैं लेकिन न्यू सेलर मतलब हैं। न्यू सेलर हैं, सेलर्स, उसके रिव्यूज वगैरह कम है। हाँ, रिव्यूज वगैरह कम है। वो हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अगर वो एज अ न्यू सेलर जिन प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने मार्केट रिसर्च की हुई होगी कि इसके अंदर जी कंपटीशन कम है। उनको अगर प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, तो अगर उनको मिल गई हैं एज अ न्यू सेलर, तो फिर आपके भी चांसेस होते हैं कि यार, अगर वो एज अ न्यू सेलर विद जीरो रिव्यूज एंड जीरो रेटिंग अगर ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हमारे भी चांसेस हैं कि हम ये प्रोडक्ट्स हमें भी मिल जाए। जी सर। तो इसलिए सेलर स्नाइपिंग हम कहते हैं कि यार मोस्ट इफेक्टिव वे है प्रोडक्ट्स वगैरह निकालने का। बेशक वो आप होलसेल के अंदर जाओ। अब होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या डिफरेंस है? होलसेल के अंदर क्या कहते हैं, आप प्रोडक्ट निकालोगे उसका सबसे पहले या तो आप ब्रांड ढूंढोगे। जैसे लेट ब्रांड या सपोज डिस्ट्रीब्यूटर उनके। जैसे लेट सपोज ये ब्रांड है सर, मत यार, ये एक मिनट कहना कि वो सर मीटिंग में है, आप कॉल बाद में कर लें। अच्छा, जैसे लेट सपोज ये लेगो है ना, अगर तो मैं होलसेल करूंगा, मैं क्या करूंगा? हाँ, इनसे कहना मैं, आप बता दें। अभी अगर लेट सपोज होलसेल का बिजनेस मॉडल मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहली मेरी अप्रोच होगी, मैं एक शीट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसका ब्रांड फाइंड आउट करूंगा। अगर ब्रांड फाइंड आउट करना है, आपको ब्रांड का नाम पता चल गया, लेगो है, लेगो ब्रांड इन यूएसए, बस ये कीवर्ड ही डालोगे तो आ जाता है। यस सर। ये हमारे हमारे पास ब्रांड की वेबसाइट आ गई। अगर लेट सपोज मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने कीवर्ड चेंज करना है और अब मुझे इसका रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, अब ये जो टारगेटिंग की है ना मैंने, वो मैंने किया है कि लेगो के पूरे यूएस के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो आ जाएं। तो इसके अंदर ना तो काफ़ी ब्रॉड रिजल्ट्स आपको गूगल सर्च दिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की तरफ चले जाओगे ना, लेट सपोज न्यूयॉर्क, तो अब क्या करेगा ये, सिर्फ न्यूयॉर्क के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो आपके पास आ जाएंगे। तो इसके अंदर ये होता है कि लोग अब पूरा यूएसए को टारगेट कर रहे होते हैं। आप यूएसए को टारगेट ही ना करो, आप पूरे यूएसए इन्वेंटरी नहीं ले सकते। आपने देखना होता है, लेट सपोज अब जैसे हम काम कर रहे हैं ना, हमारा एक क्लाइंट है वो न्यू जर्सी में है। न्यू जर्सी एक स्टेट है। अब उसके करीब करीब जितनी भी स्टेट्स हैं ना, न्यूयॉर्क उसके करीब है और डिफरेंट स्टेट्स हैं, टेक्सास वगैरह। अब जो है कैलिफोर्निया, वो पता नहीं कितने माइल्स दूर है उससे, तक 16-17 घंटे की ड्राइव पे है। तो हमने कैलिफोर्निया का एक डिस्ट्रीब्यूटर निकाला हुआ है, हम उससे परचेजिंग करने लगे हैं। जब परचेजिंग करने लगते हैं तो एंड में वो कहता है कि भाईजान, कैलिफोर्निया से न्यू जर्सी की जो हम शिपिंग लेंगे वो $200 लेंगे। इतना हमारा प्रॉफिट नहीं होता जितनी वो शिपिंग चार्ज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो अप्रोच होगी इस बिजनेस मॉडल के अंदर, आपका जहां पे भी वेयर हाउस है, या लेट सपोज अगर वेयर हाउस नहीं भी है, आप कोई वेयर हाउस की सर्विसेज यूज कर रहे हो न्यू जर्सी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, टेक्सास के अंदर, आपको मिल जाएंगे। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वेयर हाउसेस जो आपको सर्विसेज देंगे। पाकिस्तानी होते हैं, वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी इन्वेंट्री को रिसीव कर लेंगे और फिर आगे प्रेप वगैरह करके उसका शिपमेंट प्लान हम बनाते हैं। पूरा कोई भी शिपमेंट आती है ना प्रेप सेंटर पे, तो फिर हम उसका अमेजोन से ही, सेलर सेंट्रल से पूरा शिपमेंट प्लान बना के फिर भेजते हैं, अमेजोन एफबीए करवाते हैं उस इन्वेंट्री को। तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा था कि आपने अपना एक प्रेप सेंटर अभी से ही ढूंढ लो कि यार जिसकी चीप प्राइसिंग हो। वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने उस प्रेप सेंटर की करीब तरीन स्टेट्स के अंदर जो है, बस आपने वो निकालने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं, ताकि आपको शिपिंग फ्री पड़े। जी क्योंकि ये शिपिंग भी चार्ज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे यूएसए को टारगेट नहीं किया। मैं, मेरी जो स्टेट्स होंगी ना, जो करीब तरीन स्टेट्स होंगी, बस मैं उन्हीं को टारगेट करूंगा। वो यूएस का ना पूरा मैप आ जाता है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हम तो इस मैप एंड टाइम्स वन, किसी को पता है उस वेबसाइट का? ये आ गया जी। अब लेट सपोज मैं इस चीज को लेके चल रहा हूँ, पूरा मैप मेरे सामने होगा। अब अगर मेरा वेयर हाउस न्यूयॉर्क, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? जी जी सर। हाँ। अब हर उसका ना देखो, हर एक स्टेट का, हर एक उस चीज का ना एक अलग टाइम जोन है। जो ये वाला पार्ट है ना, इसका टाइम जोन जो चल रहा है अभी, उधर ये टाइम हो रहा है।
ये वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है, कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर ये स्टेट्स आ रही हैं, उधर ये टाइम जोन चल रहा है, इसका अलग टाइम जोन है, इसका अलग टाइम जोन है, ठीक है। जो हमारा मेजर वो सारे वेयर हाउसेस वगैरह है ना, वो इस वाले उसके अंदर हैं। ओहायो में भी है हमारा, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना में भी है हमारा, उसके अलावा न्यूयॉर्क में भी है, न्यू जर्सी में भी है। अब मैंने जो आज तक मोस्टली काम किया है, मैंने मैरीलैंड में भी काम किया है, एमडी की जरा, एमडी के नाम से होगा। अम, ये रहा मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया। मतलब ये जो है ना मेजर, ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना। अब अगर लेट सपोज आप न्यूयॉर्क के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप न्यूयॉर्क में ही अपना वेयर हाउस ढूंढ सकते हो। अगर लेट सपोज आपने प्रेप सेंटर न्यूयॉर्क का ढूंढना है, आप वही चीज़ गूगल के ऊपर आपने सारी चीज़ें करनी है, प्रेप सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, ये जब आप वो लगा लोगे ना वीपीएन, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स वगैरह शो होंगे। इन एन वाई लिखा ना, तो ये इसने फेच नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने वो नहीं लगाया हुआ, इसलिए मैं आगे यूएसए को भी कर रहा हूँ। वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। आपको ना वो हाँ, बल्कि मैप्स के थ्रू देखते हैं हम। तो इसके अंदर ये होता है कि हमें सारे, अब ये देखो ये आ गया प्रेप सेंटर फॉर अमेजोन इन न्यूयॉर्क। अब मैं देखूंगा जिसके रिव्यूज थोड़े से मुझे अच्छे लगें, जैसे ये है मैनहट्टन प्रेप, 226 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, इसकी वेबसाइट वगैरह खोल लो। तब आपको पता चल गया कि आपने क्या कहते हैं, प्रेप सेंटर ढूंढ लिया जो कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। इनको व्हाट्सएप पे मोस्टली ना, व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करते हैं, आपका ग्रुप बना देते हैं। कुछ मैं आपको ना वो दे दूंगा पाकिस्तानी, अगर लेट सपोज आप ये गोरों के साथ नहीं डील करते, तो मैं पाकिस्तानी दे दूंगा, वो आपको इजीली गाइड कर देंगे। तो आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले देखना है कि आपका क्लाइंट किधर बैठा हुआ है। अगर क्लाइंट आपका इधर बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, व्योमिंग में बैठा हुआ है, और आप यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल रहे हो, काम आपका सारा इधर का हो रहा है, न्यू जर्सी का, तो लेट सपोज आप यहाँ का निकाल भी लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स वगैरह भी निकाल लेते हो, लेकिन जब एट द एंड आप शिपिंग कैलकुलेट कराओगे ना इस न्यू जर्सी से लेके यहाँ व्योमिंग तक, तो आपको शिपिंग इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी। अब मैं अगर आपको न्यू जर्सी टू व्योमिंग डिस्टेंस दिखा दूँ ना, तो वो कितना होगा। ये तकरीबन 29 घंटे की ड्राइव है, 1937 माइल्स, बहुत दूर है ये। ऐसे ही है, नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को। जी जी सर। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है जब काम करो ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना, जिस स्टेट में हो ना, बस उसके नेबर्स स्टेट्स को टारगेट कर लेना। जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप बैठे हो, तो आप पिट्सबर्ग को भी टारगेट कर सकते हो, ओहायो को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, वर्जीनिया को भी कर सकते हो, नॉर्थ कैरोलिना को भी कर सकते हो, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले सेक्शन के को कर सकते हो। ये नहीं कि आप इधर बैठे हो न्यूयॉर्क के अंदर और आपका आप डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट कर रहे हो कैलिफोर्निया के, लास वेगस के, लॉस एंजलिस के, वो फिर फायदा नहीं होगा। वो आपसे शिपिंग इतनी ज़्यादा चार्ज कर लेंगे कि आपको कोई एट द एंड प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, तो फिर आपने अपनी देखनी है कि यार किस जगह के ऊपर मेरी कंपनी रजिस्टर है, किस जगह पे मेरा वेयर हाउस है, उसी वेयर हाउस के करीब तरीन के आपने वो निकालने हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि आपको शिपिंग वगैरह फ्री मिले। और अगर तो लेट सपोज फिजिकली भी जाना हो, तो वो प्रेप सेंटर वाले सर्विसेज देते हैं, वो जाके पिकअप भी कर लेते हैं। हर स्टेट में प्रेप सेंटर वाले बैठे हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बस यही आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर लेट सपोज यहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि अगर मैंने लेट सपोज इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप पहली अप्रोच होगी, ब्रांड की वेबसाइट डालोगे अपनी शीट के अंदर, ताकि ब्रांड भी आपके पास आ जाए। और उसके बाद फिर आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइंड आउट करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर पूरे यूएसए से फाइंड आउट नहीं करने हैं, आपने देखना है जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, प्रेप सेंटर है, उसके करीब तरीन या नेबर स्टेट्स के अंदर से आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करना है। ठीक हो गया। सर जी एक जी। मिनट बताओ। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट को हमें हंट करके दिखा दें तो सबका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स, अभी आगे चलते हैं ना, देखते हैं, मे बी शायद किसी स्टूडेंट ने ना हंट की हुई है ऑलरेडी प्रोडक्ट्स, हम उसको एनालाइज कर लेंगे। सर वो जो पहले सर ने बोली थी ना 450 प्रोडक्ट्स वो हंट की हुई हैं। नहीं नहीं, ये अभी ना वो इसने दानिश बलोच है आई गेस, किसी और ने ना वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंट की हुई है।
अच्छा चलें, सही है सर, हम उनमें से उसी को किसी एक इसी पे। लेक्चर में हाँ देख लेंगे, और वो बता दूंगा किस तरह की जी क्या क्या थैंक चीज़ें उसने एनालाइज की हुई हैं, क्या गलतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सर, मेरे क्वेश्चन हो गए सर, और किसी और ओके ओके, थैंक यू सो। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को हैंड रेस कर ले, मैं वो कर लेता हूँ, अनम्यूट कर लेता हूँ। फराज अहमद आपको अनम्यूट किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? फराज भी बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज़। और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मेरे पास 6 क्वेश्चन हैं। जी जी बताएं। सर वन बाय पहला वन ये है कर। कि सर पहला ये है कि सर अब्दुल्ला ने बोला था कि लिस्टिंग स्कोर अगर लेस देन 7 या 7.5 to 7 से कम है तो उस लिस्टिंग में मीन्स के डिफॉल्ट है। तो फिर हम्म सर ने कहा था कि वो डिफॉल्ट हम ढूंढेंगे, तो हम्म। सर वो डिफॉल्ट कैसे ढूंढते हैं वो बताइए। अच्छा चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको। ओके सर। दो चार लिस्टिंग्स खोल लेते हैं ताकि फिर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं, ये डिफ़ॉल्टर है या नहीं है। अच्छा, एक मैं रेंडम ही खोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लिस्टिंग हेल्थ स्कोर का आप लोगों को पता है, सबको पता है। मैंने भी बताया था ये लिस्टिंग हेल्थ स्कोर के बारे में, चैट के अंदर बेशक बताते रहें, सारे इंगेज रहें ताकि आप लोगों को मज़ा आए सेशन का। इस तरह सोते रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर क्या होता है, एक बच्चे को मैंने अनम्यूट रखा है जिसके क्वेश्चन चल रहे हैं, बाकी चैट के अंदर एंगेज रखें। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ या आपका कोई क्वेश्चन है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर क्या चीज़ होती है, बेसिक सा बस बता दे कोई, क्योंकि ये चीज़ मैंने बताई हुई है इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सब सो रहे हैं। फराज आपको पता है लिस्टिंग हेल्थ स्कोर का, क्योंकि मैंने बताया हुआ चीज़ ना कि लिस्टिंग हेल्थ स्कोर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत इजी सी चीज़ है, मैं बताऊंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगी। बिल्कुल मोहम्मद अली, लिस्टिंग स्ट्रांग होती है। इसके अंदर ना बस डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं आपका। ठीक है, अब ये देखो, ये आ रहा है ना हीलियम 10 की, आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आ रहा है लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, अब इसको 10 आउट ऑफ 10 मिला हुआ है, 10 मैक्सिमम होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कीवर्ड्स वगैरह जबरदस्त। अच्छा, अब होता क्या है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर है ये अमेजोन के ऊपर, ये अब आपने क्या खोला हुआ है, एक लिस्टिंग खोली हुई है, ठीक है। इसी तरह एक ये मैंने एक और लिस्टिंग खोली हुई है। इसी तरह मैं 2 से 3 लिस्टिंग और खोल रहा हूँ, अब इसकी देखें 9.8 है, क्या कहते हैं रेटिंग। और दो चार खोल लेते हैं ताकि, अब मैं गंदी भी खोलता हूँ जो मुझे पता है ना, जिस ब्रांड की गंदी लिस्टिंग्स हैं वो भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों का क्वेश्चन सही तरह डील हो जाए। अच्छा फराज, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये जी 2 3 मैंने लिस्टिंग्स खोलनी है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ स्कोर के अंदर, सबसे पहले आपने जो है वो इमेजेस देखनी है कि साथ अमेजोन का जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड कोई भी लिस्टिंग अगर करता है अमेजोन के ऊपर तो मिनिमम 7 इमेजेस होनी चाहिए। अगर 7 इमेजेस होंगी तो उसको एक अच्छा उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी। मिनिमम 7 इमेजेस। और वो एक जो मेन इमेज है ना, जैसे ये वाली मेन इमेज है, जब आप प्रोडक्ट खोलते हो तो जो आपके पास इमेज शो हो रही होती है वो मेन इमेज होती है उस लिस्टिंग की।
मेन इमेज जो है ना उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये अमेजोन ने स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है अगर आपने कोई लिस्टिंग वगैरह करनी है। इस तरह करोगे तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी, अच्छी होगी, और उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अमेजोन ना एक मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ट हुई हुई है, कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। बस अमेजोन के स्टैंडर्ड को आप फॉलो करोगे, देन आपको अमेजोन जो है वो रिजल्ट्स ला के देगा। ये इमेज जो है अपनी प्रोडक्ट की वाइट होनी चाहिए। सेकेंडली इसकी कोई इसने पिक्सल दिए हुए हैं कि किसी भी साइड का मोर देन 1000 पिक्सल नहीं होना चाहिए। ये जो भी आपको बना के देते हैं ना लिस्टिंग वगैरह, वो क्या कहते हैं, ये मैं एक दफ़ा वो कर लूँ, ये चीज़ क्लियर कर लूँ, देन फिर आप लोगों की वो करता हूँ, अनम्यूट वगैरह करता हूँ, एक एक करके क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं। तो इसको जब आप ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हो तो आप उसको बता देते हो कि इतने पिक्सल रखने हैं, वो इतने इस पिक्सल्स के हिसाब से आपको फोटोग्राफी करके देता है। इसके अलावा टाइटल जो है ना वो अमेजोन के हिसाब से 150 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो 150 से ज़्यादा हैं। कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 इस तरह गिने जाते हैं। तो ये 150 से ज़्यादा उसने करेक्टर्स डाले हुए हैं टाइटल के अंदर, और इसके अंदर ना डिफरेंट कीवर्ड्स यूज हुए हैं टाइटल के अंदर। लेगो क्या है, ये ब्रांड नेम है। उसके बाद ये जो है इसका प्रोडक्ट का नाम है आइडियाज अ फ्रेम कैबिन, और आगे उसका पार्ट नंबर है। उसके बाद ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, कलेक्टेबल डिस्प्ले सेट, बिल्डेबल मॉडल किट फॉर एडल्ट्स। ये कीवर्ड्स किस लिए यूज होते हैं, इस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, क्या इस प्रोडक्ट के फायदे हैं, क्या उसके कीवर्ड्स हैं। कि लेट सपोज कोई कस्टमर आता है, वो बिल्डेबल मॉडल किट सर्च करता है अमेजोन के ऊपर, तो उस इस लिस्टिंग वाले ने क्या किया होगा, उस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक कराया हुआ होगा। वो आगे वाली बात है, वो भी आप लोगों ने उसके ऊपर नहीं जाना कि किस तरह रैंकिंग की तरफ जाना है, वो पीएल के अंदर होता है। लेकिन ये अब आपको पता होना चाहिए। गिफ्ट फॉर नेचर एंड आर्किटेक्चर लवर्स, ये उनके लिए गिफ्ट है, और इंक्लूड्स 4 कस्टमाइजेबल मिनी फिगर्स एंड 11 एनिमल फिगर्स। बस मतलब आपने अपने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है ना, उसका टाइटल इस तरह रखना है कि एक तो 150 कैरेक्टर से ज्यादा हो, और वो 150 कैरेक्टर्स के अंदर आपने डिफरेंट कीवर्ड्स डालने हैं जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से होने चाहिए। तो इसने जो है उसी हिसाब से सारी चीजें रखी हुई हैं, तो इसलिए इसका इधर भी टिक लगा हुआ है, इधर भी टिक लगा हुआ है, एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स। अमेजोन का स्टैंडर्ड ये है कि आपका मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। ये उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 डाले हुए हैं। अमेजोन ने कहा हुआ है कि मिनिमम 5 डालोगे तो हम आपकी प्रोडक्ट की जो हेल्थ स्कोर है वो अच्छा करते जाएंगे, तो उसने ये भी चीज़ पूरी की हुई है। इसके अलावा इन बुलेट पॉइंट्स को भी आप पढ़ोगे ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और ये चीज़ें बता रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन जो है उसका होनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन अगर आप देखो तो वो इसने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डाली हुई है इस प्रोडक्ट की। और ये इसने ब्रांडेड इनहेंस ब्रांडेड कंटेंट डाला हुआ है, मतलब पिक्चर्स भी डाली हुई है अपने ब्रांड की, डिफरेंट इसने फोटोग्राफी कराई हुई है। ये अब आप लोगों का काम नहीं है, ये उसने ऑलरेडी किया हुआ है सारा कुछ। लेकिन अब आप लेट सपोज अगर इस ब्रांड के पास ना होती ये सारी चीज़ें, ये इनहेंस ब्रांडेड कंटेंट या A+ कंटेंट ना होता, इसको A+ कंटेंट भी कहते हैं। जो लिस्टिंग के अंदर ये आपको इमेजेस वगैरह शो हो रही है ना, इसको A+ कंटेंट भी कहते हैं। अगर तो किसी ब्रांड ने ये चीज़ नहीं डाली हुई, तो आप उससे जब कांटेक्ट करोगे तो आप इस तरह से भी कांटेक्ट कर सकते हो कि मैंने आपकी लिस्टिंग को एनालाइज किया है, जिसके अंदर ये आपके ड्रॉबैक्स हैं, जिसके अंदर आपके टाइटल्स ऑप्टिमाइज नहीं है, आपके इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है, अमेजोन का स्टैंडर्ड ये है, और आपकी जो लिस्टिंग है वो इस तरफ जा रही है। तो मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा कि मैं आपकी जितनी भी ब्रांड की लिस्टिंग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करूंगा। उससे क्या होगा कि आपकी सेल्स वगैरह बूस्ट होंगी अमेजोन के ऊपर, और आपको बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, और मैं जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सर्विसेज दूंगा। अब आपने जो ब्रांड को इमेज दिया, आपने अपना बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेज दिया कि यार ये बंदा जो है पूरा हमारे ब्रांड को स्टडी करके आया है कि हमारे कहाँ कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। मेरे स्टूडेंट्स ने ना पूरी ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। वो क्या होती हैं ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट्स, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। कि जब आप ब्रांड्स को टारगेट करते हो ना, आपने फजूल में टारगेट नहीं करना होता। आपने एक ब्रांड को पूरा स्टडी करना है कि वो उसके अगर अमेजोन पे वो बैठा हुआ है तो उसके नेगेटिव क्या पॉइंट्स हैं, उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कंपेटिटर्स वही होता है या कंपेटिटर वही होता है जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। वो उसको आप अपना एक कंपेटिटर मानते हो कि यार मैंने इसको compete करना है। फिर आप उसको उसकी चीज़ों को एनालाइज करते हो, उसके बिहेवियर देखते हो कि वो किस तरह से चीज़ों को कर रहा है, और आप इम्प्रूव करते हो अपने आप को कि यार मैंने इसको इस तरह से करना है। तो होलसेल के अंदर ना ये चीज़ें जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप किसी ब्रांड को टारगेट करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उसको
बताओ कि यार आपके ये की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करके और आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, और ये सर्विसेज मैं मुझे पता है मैं दूंगा आपको। आपके लिए कीवर्ड निकालना कौन सा सच मुश्किल काम है, आपको पता चल गया प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जा सकते हो, आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, वो आपको कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। सिर्फ कीवर्ड्स ही डालने होते हैं ना। तो आप उसी तरह या कंटेंट राइटर्स होते हैं वो प्रॉपर क्या कहते हैं ये बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस वगैरह बना के देते हैं। ये जो है फोटोग्राफी, ये आपको सर्विसेज लेनी पड़ती हैं जो फोटोग्राफर्स होते हैं। मतलब है तो सारी ब्रांड की प्रोडक्ट, लेकिन आप उनको सिर्फ सर्विसेज दोगे, उनको बताओगे कि भाई अगर आप ये चीज़ें इंप्रूव करते हैं तो हमारी सेल्स जो हैं वो इतने परसेंट बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको जो 7 का हेल्थ स्कोर बताया हुआ था ना, अब इसके अंदर तो 10 आउट ऑफ 10 है, इसको देख लेते हैं कि ये 9.8 क्यों है। इसको ये एक चीज के अंदर इसने वो किया हुआ होगा। अब इसकी शायद 7 इमेजेस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इमेजेस हैं, अगर एक और डालेगा तो लिस्टिंग फुली ऑप्टिमाइज हो जाएगी इसकी, 10 आउट ऑफ 10 उसका हेल्थ स्कोर हो जाएगा। तो अगर तो किसी ब्रांड की जैसे भी इसकी 8.2 है ना, अब आप इस पूरे ब्रांड को एनालाइज करने का तरीका क्या है कि आप इस पूरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स खोल लो। वो खोलने का क्या तरीका है, पोलरिस, या तो आप इधर डाल के सर्च कर दो तो वो पूरा ब्रांड आपके सामने आ जाएगा, खुल जाएगा, उसकी 1 बाय 1 सारी प्रोडक्ट्स देखोगे, अगर सब में ही इशू है ना फिर आप एक रिपोर्ट बनाओ कि भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट्स को वो किया है, आइडेंटिफाई किया कि इसमें ये चीज़ों की प्रॉब्लम्स है। अब ये जो पोलैरिस है ना, इसका हम सबसे पहले ब्रांड को देखने का तरीका, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना अभी आप लोगों को, मैं अनम्यूट नहीं कर रहा, इसके बाद आप लोगों के में भी शायद मोस्टली सबके क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाएं। तो इसके अंदर क्या है, अब मैं इसकी कैटेगरी देखूंगा कि पोलैरिस किस कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है, तो इसके कंपेटिटर्स कौन हो सकते हैं, कि कहाँ से लाए हैं। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं ना, अब मैं ये देख रहा हूँ कि पोलैरिस की कैटेगरी क्या है, ये किस कैटेगरी के ऊपर अमेजोन के ऊपर काम कर रहा है, तो पता चल गया कि जी स्पा क्लीनर। और उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट के अंदर भी क्या आ रहा है, स्पा, मतलब ये पूल की आइटम है, पैशियो लॉन एंड गार्डन, पैशियो लॉन एंड गार्डन, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है वो पूल की आइटम है, उसके बाद ये भी पूल की आइटम है, और ये भी पूल की आइटम है। देखो पूल का कीवर्ड यूज हुआ है ना, इसलिए पता चल। आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही, अटक तो नहीं रही, चेक कर लें काइंडली, एक दफ़ा मैसेज में बता दें। फराज इंटरनेट चेक कर लो, मे बी शायद आपके एंड से कोई इशू है, बाकियों को ठीक आ रही है। ये भी पूल की आइटम है। अब मुझे क्या पता चल गया है 2 मिनट के अंदर कि यार ये जो पूरा ब्रांड है ना पोलैरिस, ये किस आइटम में, किस कैटेगरी में काम कर रहा है, पूल आइटम्स के अंदर काम कर रहा है, पूल की आइटम्स हैं, स्पा की आइटम है, ये चीज़ें हैं। अच्छा सब, अब सारे एक दफ़ा बता दें जो जो भी 14 लड़के हैं 13 लड़के हैं, कि आवाज़ मेरी क्लियर है या नहीं आ रही, ताकि फिर उस चीज़ को मैं देखूं, क्योंकि कुछ कह रहे हैं सही आ रही है, कुछ कह रहे हैं अटक रही है। जिशान आप चेक करें इंटरनेट को, बाकी बता दें अगर तो नहीं सही आ रही फिर मैं देखूं, क्योंकि क्लियर है, ठीक है। देखो मैंने ब्रांड को एनालाइज करूं, मैं ब्रांड को कांटेक्ट करने का मेरा तरीका ये नहीं होगा, सर ठीक है सही आ रही है। अब मैं ब्रांड को पूरा एनालाइज करूंगा कि भाई उसकी कैटेगरी क्या है, किस टाइप की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उस ब्रांड के अंदर उसका लिस्टिंग हेल्थ स्कोर क्या है। मैं 4 5 इसकी प्रोडक्ट्स खोल लेता हूँ और फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि ब्रांड से के साथ किस तरह से काम करना है। अगर आपने आगे जाके ब्रांड्स के साथ काम करना है तो फिर किस तरह से काम करना है, किस तरह से ब्रांड को अप्रोच करना है। अब इन्होंने 5 कीवर्ड्स डाले हुए हैं, अब इसकी इमेजेस कम है, 5 हैं। मैं वैसे इसको नहीं देखा लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, अभी फैच हो रहा है डाटा, लेकिन मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं इसकी कमी बेशी है जो इसे पूरी कर सकता है। एक तो इसकी इमेजेस के अंदर 9.6 है, बाकी इसने ये चीज़ पूरी की हुई है, अपना टाइटल इसने ऑप्टिमाइज रखा हुआ है। अच्छा कीवर्ड्स का आप कह रहे थे ना, कीवर्ड्स का वैसे तो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता, आप जेनेरिक से कीवर्ड्स डालते हो। अगर तो आपने एक पीएल के अंदर काम करना होता है ना, फिर ये हीलियम 10 के नाम से टूल है, इसके अंदर मैग्नेट और सेरिब्रो है, वो आपको बता देंगे। उधर आप ये एसन डालोगे तो वो फेच करके ले आएंगे कि इस एसन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। यार आप फराज उस एसन का ना इधर लिंक भेज दो, ताकि फिर हम इसी उसके अंदर डिस्कस कर लें, ठीक है, आपने जो मैसेज किया हुआ है। अच्छा
अब ये लिस्टिंग ठीक है इसकी पोलेरिस की, मैं इसको मजीद बेहतर नहीं बना सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा गलती कोई है ही नहीं, 9.6 स्कोर है। वो ब्रांड ऑलरेडी बहुत उसको अवेयरनेस मिली हुई है। मैं ऐसा ब्रांड ढूंढूंगा, और हैं ऐसे ब्रांड जिनको जिनकी बहुत घटिया आपको लिस्टिंग्स मिलेंगी, दो दो तस्वीरें होंगी, तीन तीन तस्वीरें होंगी, कोई टाइटल सही नहीं होगा, ऑप्टिमाइज नहीं होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ उसकी ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, तो अब आप जब आप उसको कांटेक्ट करोगे ना, मैं बस आपको ये चीज़ तरीका बता देता हूँ। मैं मुझे अब पता चल गया इसकी कैटेगरी पूल एंड स्पा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूल एंड स्पा को इधर सर्च कर दूंगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि पूल एंड स्पा पोलेरिस के अलावा कौन कौन बेच रहा है इस आइटम की प्रोडक्ट। ये बेस्ट वे के नाम से है, ये भी मेरे ख्याल से इस स्पा की आइटम्स में काम कर रहे हैं। इसको खोल लेते हैं, ये भी कोई पूल की आइटम में काम कर रहा है, इसको खोल लेते हैं। एक से दो या तीन चार मैं इसके कंपेटिटर्स निकालूंगा जो जिनकी जो लिस्टिंग्स वगैरह हैं वो फुली ऑप्टिमाइज होंगी और ये सारा कुछ होगा। अब देखो, इसने एक दो तीन चार पाँच छः, छः इमेजेस डाली हैं, दो वीडियोस में भी शायद ये भी पिक्चर है और फिर आगे एक वीडियो है। देखते हैं इसकी लिस्टिंग का क्या स्कोर है। इसका 10 आउट ऑफ 10 है। इसने देखो ये इनहेंस ब्रांडेड कंटेंट भी डाला हुआ है, ये सिर्फ पिक्चर्स डालनी होती हैं। तो इससे ये होता है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाती है। इस प्रोडक्ट के बारे में ही ना थोड़ी सी ये 3D इमेजेस होती हैं, इसको कहते हैं एक नाम यूज होता है इन्फोग्राफिक्स। ये इन्फोग्राफिक्स मतलब ये जो चीज़ें डली हैं सारे इन्फोग्राफिक्स में, ये जैसे ये चीज़ें हैं, ये लोग बना देते हैं आपको फीचर्स और इस तरह की ना पूरे। तो ये आप साथ इसके अंदर ऐड करते हो तो आप ब्रांड को अवेयर करोगे हमेशा कि यार मैंने आपके ब्रांड को एनालाइज किया है और उसमें ये चीज़ों की मिस्टेक्स हैं। हम अगर इस चीज़ को compete करते हैं तो हमारे ब्रांड को जो है वो सेल्स इतने % ज़्यादा मिलेंगी, और इस तरह से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर का आप लोगों को पता चल गया, अगर तो कम है, 7 से कम है, किसी का 8 से भी कम है, 9 से भी कम है, तो फिर आप उस सारे ब्रांड की प्रोडक्ट्स उसका नाम यहाँ से कॉपी करो, उसको सर्च करो, देखो कि बाकी भी प्रोडक्ट्स ओवरऑल जितना भी प्रोडक्ट्स हैं उस ब्रांड की अमेजोन पे लिस्ट हुई, सबके यही मामलात हैं कि सही चीज़ ऑप्टिमाइज नहीं है उसकी लिस्टिंग्स। तो फिर आप उसको कांटेक्ट जो करोगे वो प्रॉपर एक रिपोर्ट के साथ करोगे कि भाई मैंने आपकी ये चीज़ें एनालाइज की हैं, पूरा ब्रांड एनालाइज किया है। मैं आपके साथ ना वो टेम्पलेट शेयर कर दूंगा किस तरह से वो बनानी होती है ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट। तो वो ये कि आप सेम एज इट इज उसी टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो। मिस्टर यूसुफ, मिस यूसुफ, ठीक है। अभी ब्रांड कॉन्टेक्टिंग का टॉपिक आया नहीं है ना अली, सिर्फ मैंने भी आपको बताया ये लिस्टिंग के बारे में। कांटेक्ट किस तरह करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये लिस्टिंग हेल्थ स्कोर का क्वेश्चन था कि अगर लेट सपोज आपने ऐसी लिस्टिंग्स निकालते हो जिनका लिस्टिंग हेल्थ स्कोर कम होता है, फिर आप उस पूरे ब्रांड की ना 10 15 20 प्रोडक्ट खोलोगे, सबको देखोगे कि भाई सबके ही कम है, तो फिर हम उस ब्रांड को अवेयर करेंगे कि भाई आपका मैंने ब्रांड चेक किया, एनालाइज किया है, और आपके ब्रांड के अंदर आपकी लिस्टिंग्स के अंदर इन इन चीज़ों की मिस्टेक्स हैं जिसकी सर्विसेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैं आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स हैं अमेजोन के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज वे में करूंगा। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए कि आप मुझे होलसेल अकाउंट दे दें ताकि मैं एज अ सेलर आपके ब्रांड को बेचूं अमेजोन के ऊपर, या इस तरह के कोई एक डील बनानी होती है ब्रांड के साथ आपको। तो इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा तो मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी जो है किसी का कोई और को ये इस एसन को हम डिस्कस कर लेते हैं, आपने वो उसमें भेजा है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका ये प्रोडक्ट फरहाज ने भेजी है और वो कह रहे हैं कि सर एक प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग में और ऐसी एक सेलर प्रोडक्ट है, मैंने एक ज्यादा से ही है सर ने बोला, सर अब्दुल्ला ने लिक्विडेट आइटम्स पे। सेलर है उसी के पास बाय बॉक्स रिव्यूज वगैरह कम है, रेटिंग भी कम है।
हम वो प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। प्रॉफिट लेवल भी अच्छा है, प्रॉफिट लेवल नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं इसको। वो भी, पर प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा कि मार्जिन क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि एक ही सेलर बेच रहा है, लेकिन इसके अंदर तो यहाँ पे 5 सेलर्स नजर आ रहे हैं मुझे। फरास। इधर। अच्छा, 5 सेलर्स हैं, ठीक है, 5 ही हैं। आप भी 5 ही कह रहे हैं। ये देखें, ये भी नया सेलर है, आइसलैंड मैरीन के नाम से। ब्रांड जो है वो क्या है इसका, सी स्टार, ठीक है, ब्रांडेड लिस्टिंग है। सी स्टार के नाम से ब्रांड है, और सी स्टार के नाम से कोई सेलर नहीं है, ठीक है। इसका अब आपकी जो अप्रोच हो कि आप मुझे बताओ कि आपको ये उसमें मिल रही है, होलसेल में मिल रही है या ऑनलाइन आर्बिट्राज में मिल रही है। बाकी तो ठीक है, ये लिस्टिंग्स आप जा सकती है, क्योंकि अब मैंने क्या देखा है, सबसे पहले मुझे देखते साथ प्रोडक्ट पता चल जाती है। एक तो इसका सेल्स रैंक ठीक है, 62,000 90 डेज का देखें अगर हम ऑटोमेटिव के अंदर, तो ठीक है, अच्छा है। और प्राइस भी इसकी कोई ये सच ड्रॉप नहीं हो रही, 54, 49, 50। तो हम एक एवरेज प्राइस अगर कंसिडर कर लें तो 50 इसकी एवरेज प्राइस कंसिडर हो सकती है, लेकिन ये 52 में भी बिकेगी, 53 में भी बिकेगी। और ये देखो ना, अब आइसलैंड मरीन को इसलिए सबसे ज्यादा बाय बॉक्स मिल रहा है, हालांकि ये न्यू सेलर है ना, 115 रिव्यूज के साथ है, ये 18 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, ये 501 के साथ बैठा हुआ है। इसको सबसे ज्यादा मिलने की वजह ये है कि इसका स्टॉक लेवल सबसे इन्वेंट्री ज्यादा है। नहीं। जी, स्टॉक लेवल सबसे ज़्यादा है, और अगर तो स्टॉक लेवल कम होता तो फिर इसको कम बाय बॉक्स मिलता, क्योंकि इसकी रेटिंग नहीं है अच्छी, तो 82% पॉजिटिव रिव्यूज हैं। लेकिन अभी जो है करंट सिचुएशन में बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक है, सिर्फ एक ये बैठा हुआ है। लेकिन इसका स्टॉक लेवल कम है, इसको भी सेल्स मिल रही है, ये नया सेलर है, अभी मेरे ख्याल से अभी लिस्टिंग के अंदर आके बैठा है। लेकिन अगर ये अपना स्टॉक लेवल बढ़ा लेता है ना, तो फिर ये नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि ये इसको एज अमेजोन देगा, क्योंकि ये FBA सेलर है। तो प्रोडक्ट तो ठीक है, अगर आपको अच्छी प्राइस में मिल रही है आप जा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो इसको। बस ये देख लेना 2 पैक है, अगर सप्लायर के पास से कभी कभार ये होता है कि आपको 1 पैक मिल रहा होता है, तो फिर आप उसको पैक ऑफ 2 बनाते हो और फिर बेचते हो। तो पैक ऑफ 2 बनाने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट आपको 10 की मिल रही है, तो ये दो आपको कुल मिला के मिलेंगी, 20 की पड़ेंगी। उसके बाद आपने $2 डालने हैं प्रेप के। $1 से $2 आपने हमेशा एक्स्ट्रा डालना होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, वो आपकी प्रेप श्रेप या कोई शिपिंग वगैरह हो तो उसके अंदर हो जाता है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि प्रॉफिट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी ठीक है प्रोडक्ट आपकी। अच्छा, पैक ऑफ 2 का मतलब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डोमेस्टिक सी स्टार हाइड्रोलिक स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का वो है, ऑयल है ये, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इन्होंने निकाली है। अब मे भी शायद इन्होंने जहाँ से सोर्स की है, मुझे नहीं पता कहाँ से सोर्स की है, तो वहां पे मे भी शायद ये पैक ऑफ 1 मिल रहा हो, सिर्फ एक बॉटल मिल रही हो $10 की, लेट सपोज। तो ये नहीं होगा कि वो $10 की एक बॉटल खरीद के और यहाँ पे बेच देंगे। अब यहाँ पे जो कस्टमर को रिसीव हो रही है ना, वो पैक ऑफ 2 में रिसीव हो रही है, मतलब 2 बोतलों का एक पैक बनाया हुआ है। तो आपने अगर 10 यूनिट्स मंगवाओगे, हाँ लिक्विड पे जाना चाहिए, कोई मसला नहीं होता। अगर तो प्रोडक्ट अनगेटेड है ना, वो मैं भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि अनगेटेड किस तरह चेक करना होता है। अगर अनगेटेड है फिर हर किसी में जाओ, कोई मसला नहीं आता। तो अगर तो आपको पैक ऑफ 1 मिल रही है, तो फिर आप पीछे से उसको पैक ऑफ 2 बनवाओगे। पैक ऑफ 2 बनवाने का तरीका ये होता है कि अगर आपको 10 की एक पड़ रही है, तो आप समझ उसकी जो कॉस्ट कंसिडर करोगे वो $20 कंसिडर करोगे, क्योंकि आपको 2 बॉटल 20 की पड़ेंगी, ठीक है। उन उन 2 बोतलों को आपने यूं प्रेप वो करना होता है, पोली बैग करना होता है। जैसे अगर आप मैं तो इधर सामान सामान बेच रहा होता ना, तो वो अगर तो वो एक शीट से मिलती है, और वो मैं उसको 2 का एक पैक बना लेता हूँ, तो इस तरह से ना वो प्रेप वाले कर लेते हैं। लेकिन आपने कंसिडर ये करना है कि अगर आप पीछे से 20 यूनिट्स ले रहे हो, तो वो आपके आगे अमेजोन जो जाएंगे वो 2 पैक्स में जाएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक उसके अंदर दो होंगे, लेकिन वो होगा, मतलब एक जो SKU है उसके अंदर 2 यूनिट्स होंगे। SKU का मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। 2 का पैक बना हुआ है ये। अगर लेट सपोज आप मोबाइल बेच रहे हो, यहाँ पे जो मोबाइल बिक रहे हैं ना, वो 2 पैक के अंदर बिक रहे हैं, तो आपको 2 का एक पैक बना के बेचना है। तो पीछे से अगर आपको एक मोबाइल मिल रहा है, तो आप 2 परचेज करोगे तो वो एक पैक बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, ये जो उसने पूछा था पैक क्या होता है? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बेशक पूछ ले, मैं दोबारा से इसको वो कर देता हूँ। अच्छा, ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, एक सेकंड।
दानिश बलोच, बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में ना सब सब चीज़ें जो हैं वो एफबीए ही करवानी है। एफबीए में अभी आप लोग करो ही ना, वो बहुत हेक्टिक बिजनेस मॉडल है। एक्सपीरियंस जो आप लोग करो वो एफबीए में करो, उसमें आपको सर दर्द नहीं है, कोई आपने रिटर्न्स वगैरह को डील नहीं करना। तो एफबीए में अगर स्टार्टिंग में करोगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने हमेशा एफबीए करना है। अभी स्टार्टिंग में 1 साल एफबीए पे लगाओ, बेशक प्रॉफिट कम लो, 10%, 15%, 20%, फिर आपको आइडिया होगा, फिर आप एफबीए पे आना। स्टार्टिंग में एफबीए में बिल्कुल भी ना करना। बिल्कुल अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एफ बी ए बहुत आसान बिजनेस मॉडल है। अब ये देखो, ये जो मैं हम लिस्टिंग्स ढूंढना चाह रहे थे वो अब ये लिस्टिंग है। 6.4 इसका लिस्टिंग हेल्थ स्कोर है। अली मैं आपको म्यूट करता हूँ। अब देखो इसकी 7 इमेजेस भी नहीं है, तो इसको ये पॉइंट भी नहीं मिला हुआ। मेन इमेज जो है इसका वो वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो इसको ये चीज़ सही है। इसकी पिक्सल्स वगैरह भी ठीक है। टाइटल इसका ऑप्टिमाइज नहीं है। हाँ देखो, टाइटल बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि 150 करेक्टर्स है ही नहीं ना, ये टोटल 10-15 करेक्टर्स हैं। अब आप ब्रांड अवेयरनेस दे सकते हो, इस ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो। इसकी सारी लिस्टिंग्स अब हम खोल के देखते हैं। अब मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूँ। एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स, इसने 5 बुलेट पॉइंट्स भी नहीं डाले हुए, टोटल 2 बुलेट पॉइंट्स डाले हुए हैं। इसने जो है वो डिस्क्रिप्शन भी सही नहीं डाली हुई है, एक लाइन की डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। उसका ब्रांडेड कंटेंट भी नहीं है कोई। ये देखो ना, वो इनहेंस ब्रांडेड कंटेंट भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसका ब्रांड नेम देखता हूँ कि किस ब्रांड नेम से ये सेफ्टी सील, मेरे ख्याल से यही इसका ब्रांड नेम होगा। ये राजी ब्रांड हमें। अब हमने क्या किया, पूरा ब्रांड स्टोर में खोल रहा हूँ। अब मैं देखूंगा कि इसकी सारी ई लिस्टिंग्स ऐसी हैं या एक आधी ऐसी है। एक ये खोल लेते हैं, ये तुमने मेरे ख्याल से ऑलरेडी खोली हुई थी। दो चार खोल लेते हैं ना। अब ये देखो, अब मुझे एक और चीज़ पता चली है। मेरा एनालाइज करने का तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये मैंने ब्रांड का स्टोर खोल लिया है, ठीक है। सेफ्टी सील की कितनी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लगी हुई हैं वो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। कि ये देखो, मैंने सेफ्टी सेल सर्च किया है तो ये पूरा इसका स्टोर खुल गया है, जिसमें एक इसकी ये प्रोडक्ट है। इस लिस्टिंग के रिव्यूज 99 है, इसका मतलब इसकी ये लिस्टिंग नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है। ये लिस्टिंग 728 रिव्यूज के साथ है, ये काफ़ी पुरानी है। उसके बाद ये नई लिस्टिंग है, सिर्फ एक रिव्यू है। इसके अलावा ये भी नई लिस्टिंग है, ये भी नई लिस्टिंग है, 91 रिव्यूज हैं, अभी इतने ज़्यादा रिव्यूज नहीं है। उसके अलावा फिर ये थोड़ी सी, ये वैसे ब्रांड भी नहीं है, ब्रांड ही डिफरेंट है स्टेंस के नाम से। सेफ्टी सील्स ये पुरानी है, ये पुरानी है। ये नई लिस्टिंग है इसकी। ये भी खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं, क्योंकि ये भी 186 रिव्यूज के साथ है। अब ये मैंने जी 4-5 इसकी एक ब्रांड की लिस्टिंग्स खोल ली हैं। अब मैं देखता हूँ कि इसका लिस्टिंग हेल्थ स्कोर इसका 8.5 है। 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स पूरे हैं। इसने वीडियो नहीं डाली हुई, तो इसलिए मे भी शायद उसका एक वो हो। इमेजेस पूरी डाली हैं, जो डिस्क्रिप्शन इसकी पूरी नहीं है, और रिव्यूज जो है ना इसके 10 से ज़्यादा नहीं है। कि इसकी लिस्टिंग ठीक है, 10 से ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बिकेगी। वो सिर्फ एक चीज़ का मसला है कि इमेजेस वगैरह नहीं है। लेकिन इसकी जो ये वाली लिस्टिंग है ना, ये जो हमने अभी खोली थी, जो मुझे आप में से किसी ने भेजी है, इसी के मैं दोबारा से खोल लेता हूँ। अच्छा जी, प्राइस तो इसकी बहुत अच्छी है। सेलर्स भी देखो, कोई ड्रॉप श्रॉप नहीं आ रहा, कोई वो नहीं हुआ, अब नॉर्मल ड्रॉप नहीं है, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। प्राइस भी इसकी कंसिस्टेंट चल रही है। बाय बॉक्स देख लेते हैं।
अच्छा, बाय बॉक्स भी किसी एक सेलर के पास 64% से ज़्यादा नहीं है। हम यही चीज़ मेन देख रहे होते हैं। अगर आप 90 डेज में भी देखो तो 65% इसके पास है, बाकी उनके पास भी रोटेट हो रहा है। प्राइस भी इसकी ठीक है, 56 57। बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली है आपने। 80, अब देखो जो सेकंड सेलर है ना, 86 रिव्यूज़ के साथ बैठा हुआ है, लेकिन इसको भी 27% बाय बॉक्स मिल रहा है। अब इसको ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इसने प्राइस अब इसको compete नहीं कर रहा है। ये अगर करता ना 56 के करीब करीब अपनी प्राइस रखता, तो ये 27 से इसको मे बी शायद 40% मिल रहा होता। तो ये बहुत अच्छी लिस्टिंग है आपने, फराज, अच्छी लिस्टिंग निकाली हुई है। अब इसकी ना आपकी दो अप्रोच हो सकती है। एक तो आप इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी सोर्स कर सकते हो, नहीं तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर सेफ्टी सील्स के, नहीं तो इस ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच करोगे जब आपके पास इंशाल्लाह अकाउंट्स वगैरह आते हैं, कोई क्लाइंट वगैरह आता है। तो ये प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छी निकाली है, इस ब्रांड को भी बहुत अच्छा निकाला हुआ है, क्योंकि ब्रांड इटसेल्फ बेच ही नहीं रहा। तो ये कि आप जब इससे कांटेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या इसके सिनेरियोज हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी मिलती है तो अच्छी प्रोडक्ट है। और वैसे अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करो या ब्रांड की वेबसाइट फाइंड आउट करो, ब्रांड से कांटेक्ट करो, तो वो भी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अली आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका बताएं कोई क्वेश्चन हो आपका। सर मेरे सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ मैं यानी कि क्राइटेरिया के मुताबिक सारे टूल्स वगैरह में चीजें डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरी लिस्टिंग में अमेजोन बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि टोटली बाय बॉक्स अमेजोन के पास जा रहा है। यार आप कीपा यूज़ कर रहे हो? कीप सर, कीपा और ये हीलियम दोनों मिला के, अच्छा, इन तो दोनों आप की चीजें चेक करता हूँ मैं। फिल्टर्स क्या डालते हो? फिल्टर्स यानी कि बाय बॉक्स में थर्ड पार्टी के पास ही डालता हूँ। फराज, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड बस ये इनका क्वेश्चन ले लूँ ना, फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। अच्छा, थर्ड पार्टी डालते हो आप, और एक सेकंड में आपको बताता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास क्वांटिटी जो है ना, अगर मेरे पास 30 से 40 प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो उसमें से 25 से 30 मेरे पास प्रोडक्ट टोटली अमेजोन वाला आ रहा एक सेकंड। एक आप ये करते हो, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करते हो? है। जी ये भी करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप ये वाला ऑप्शन करते हो, बाय बॉक्स एस एफ बी है। नो सर, ऑल पे अच्छा, रहता है। ऑल पे रहने दो, तो कोई मसला नहीं। ये वाला करते हो, थर्ड पार्टी? जी ये भी करता हूँ। अच्छा, फिर तो आने चाहिए आपके पास रिजल्ट्स। अच्छा, एक और ऑप्शन, एक और चीज़ मैं अब आपको बता देता हूँ, वो ट्राई करना। इसको ये भी अनचेक करता कर, हूँ। इसको भी अनचेक कर देते हो? जी। अच्छा, उसके बाद भी अमेजोन आ रहा होता है? हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन सर कुछ कैटेगरीज है सब में, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं फिर एक काम उसमें। करो ना आप, ये जो रिजल्ट इधर डालते हो, इधर डालते हो डाटा, जी। अब आपने डालना है इधर, अच्छा। 90 डेज के एवरेज में। जब इधर स्टार्ट यहीं डालोगे से ना, करना है। इसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। अगर इधर डालोगे ना, इसमें क्या होगा, ये सिर्फ करंट के डाटा को देख रहा होगा, जो अभी का डाटा होगा, वो पिछला नहीं देख रहा होगा। इधर डालोगे ना, तो फिर ये आउट ऑफ स्टॉक, अगर यहाँ से इसको भी करोगे और डाटा आपका इस जगह पे डल रहा है, फिर ये 90 डेज के अंदर से निकाल देगा जहाँ पे अमेजोन इन स्टॉक बैठा हुआ है। अच्छा सर, एक बार ऑनलाइन आर्बिट्राज का मुझे क्राइटेरिया बता देंगे? मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बताया हुआ है, अब आप। एक बार और बता दें। नहीं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आप वो लेक्चर एक दफ़ा रिपीट कर लो, उसके अंदर आपको क्राइटेरिया पूरा पता चल जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रैक्टिस की हुई है, फिर मैं उस चीज़ को बताऊंगा। क्राइटेरिया तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है। जी जी सर। ओके, थैंक यू। फराज, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे वैसे ही आए हैं। जी सर। जी सर फराज। दूसरा क्वेश्चन ये तो सर हो गया कि लिस्टिंग को एनालाइज कैसे करना है। क्या दूसरा चीज़? क्वेश्चन ये, सर ये तो हो गया कि जी जी। लिस्टिंग को एनालाइज कैसे करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर थर्ड पार्टी सेलर्स का ये था कि उसमें 75% से अगर या 80% से ज्यादा है तो हमें उस लिस्टिंग में नहीं जाना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो हमें आने ही हाँ, नहीं देगा। मतलब 80% ज़्यादा अगर बाय बॉक्स है, तो वो इसका हाँ। मतलब ये है कि वो तो डोमिनेंट सर होके बैठा हुआ है अच्छा, सेलर। अगर Amazon एंड ब्रांड खुद बैठा हुआ है तो वो कितना होना चाहिए? वो 10 to 15% होना चाहिए? नहीं नहीं, वो भी कुछ भी हो, 80% से ज़्यादा किसी के पास ना हो, बेशक ब्रांड भी बैठा हो और नए सेलर्स भी बैठे हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो। फिर अगर 70% से कम है ना, ब्रांड के पास 70% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा सर, 70 या 80%, मतलब ये हाँ, थोड़ा। 70 या 80% ऐसे ही। अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक प्रोडक्ट है जिसमें बाय बुक्स मतलब रोटेशन नहीं हो तो फिर उसमें नहीं हम जाना ना। जाएंगे ही नहीं ना सर? नहीं नहीं, फिर तो जाने का अच्छा। फायदा ही नहीं है। इसका मतलब ये कि डोमिनेंट है वो सेलर जो बैठा हुआ हाँ है ना। सर वो। हाँ। हाँ सही है सर। अच्छा सर, दूसरा ये क्या कि
सर दूसरा ये था कि ब्रांड एंड amazon एक ही लिस्ट में, मतलब एक प्रोडक्ट की लिस्ट में दोनों दोनों साथ बैठ बैठ सकते हैं। क्या चीज, ब्रांड और थर्ड पार्टी सेलर? नहीं नहीं, amazon और ब्रांड दोनों ही साथ एक एक ही लिस्टिंग में एट अ सेम टाइम बैठ सकते हैं सर। बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ अच्छा, सकते। तो सर हम वो उस प्रोडक्ट में जाएंगे सर? फिर नहीं जाओगे, क्योंकि ब्रांड भी बैठा हुआ है, अमेजोन भी बैठा हुआ है, आप किसको, या ब्रांड को compete करोगे या अमेजोन को compete करोगे। हाँ सर, दोनों ही सेल्स हाँ, नहीं अगर तो लेने कोई चाहिए। एक बैठा हुआ है ना, बेशक अमेजोन भी बैठा है, कुछ लिस्टिंग्स आपके पास ऐसी आएंगी जिसके अंदर अमेजोन बैठा होगा, लेकिन फिर आपने बाय बॉक्स स्टैट्स में से जाके देखना है कि 30 डेज में किसको कितने परसेंट बाय बॉक्स मिल रहा है, 90 डेज में कितने परसेंट मिल रहा है अमेजोन को, 180 डेज जी में सर। कितने परसेंट मिल रहा है। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तो किसी भी सेलर को, बेशक वो अमेजोन हो या ब्रांड हो, उसको परसेंटेज मिल रही है 80% से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि उस लिस्टिंग के अंदर वही डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि वो हाँ अपने सर, आप को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दे रहा। आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। हाँ, जी आउट सर। ऑफ स्टॉक नहीं होने दे रहा। तो आप जब जाओगे ना एज अ न्यू सेलर, तो आपको टाइम लगेगा, मे बी शायद महीना लग जाए आपको कोई सेल जी ना आए। सर। आएगी जी सर। जरूर, बिकेगी जरूर, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो एक सेलर 1 साल से बैठा हुआ है, अपने आप को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दे रहा, अपना स्टॉक लेवल उसने अच्छा रखा हुआ है, रिव्यूज रेटिंग अच्छी है, तो जी फिर सर। आपको काफी टाइम बाद जाके बाय बॉक्स मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सर, और दूसरा ये था कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट लिस्टिंग्स हो सकती है, मगर एक लिस्टिंग हमारे क्राइटेरिया से मतलब मैच कर रहा हो तो फिर उसमें जाएंगे सर? जी जी अगर एक बिल्कुल, प्रोडक्ट की। डिफरेंट लिस्टिंग्स अच्छा। हों, लेकिन अगर आपकी कोई और लिस्टिंग क्राइटेरिया से मैच कर रही है, तो आप बिल्कुल ठीक। उसके अंदर जा सकते हैं। मतलब वो ये है कि सर आप ये भी चार कर लिस्ट। सकते हैं कि लेट सपोज एक ही प्रोडक्ट है, 4 डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं और चारों आपके जी जी। क्राइटेरिया से मैच हो रही हैं, तो आप एक ही प्रोडक्ट को 4 डिफरेंट लिस्टिंग्स में भी बेच सकते हो। अच्छा सर, एक ऐसा है कि चार लिस्टिंग से तीन हमारे क्राइटेरिया में मिल ही नहीं, चार चौथी मिल रही है, तो जा सकते हैं सर? चौथी पे जाओ फिर। अच्छा सर। तो भाई अगर लिस्टिंग में सर सारे सेलर मतलब हाई रिव्यूज वाले, मतलब 1000 से सर कोई इशू नहीं है, उसके बेशक ना। अब ये भी जो हजारों रिव्यूज वाले भी होते हैं ना, आपने देखना होता है स्टॉक लेवल। अगर तो किसी का स्टॉक लेवल अच्छा होगा ना, तो फिर उसको जी बाय सर। बॉक्स। अब जैसे ये एक हमने भी लिस्टिंग देखी थी, ये वाली, जिसके अंदर 60%, 30 डेज में भी 60% मिल रहा था, 90 डेज में भी मिल रहा था, ऐसे ही था। जी सर। एक लिस्टिंग अभी देखी थी। तो इसका मतलब ये है कि 30 डेज में भी उसके पास 60% बाय बॉक्स है, 90 डेज में भी 60% बाय बॉक्स है, तो जितनी भी सेल्स होंगी ना, मैं उसका एस्टिमेटेड 60% निकाल दूंगा अपने हिस्से से। अगर 1000 सेल्स है ना, तो 60% बनता है 600 सेल्स। 600 सेल्स मैं निकाल दूंगा कि भाई 600 सेल्स तो मेरे पास आनी नहीं है, वो उसी ने लेके जानी है। अच्छा अच्छा सर, मतलब वो हाई रिव्यूज है, अगर 1000 से मतलब रिव्यूज उनके ज्यादा है, क्यों तो कोई कोई ऐसा भी सेलर आ रहा है, एक लिस्टिंग आ रही है जिसमें सर किसी के 3 लाख रिव्यूज है, 2 लाख है, बेशक 50,000 है, बेशक बेशक 1 लाख रिव्यूज हो, तो सर हम आपने नहीं देख। जाएंगे उसमें? नहीं नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, आपको बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है ना। 1 लाख अच्छा रिव्यूज सही भी है हो, अगर सर। रोटेट हो रहा है बाय बॉक्स, सब में रोटेट हो रहा है, फिर आप जाओ। हाँ, अगर 1 लाख अच्छा रिव्यूज हैं और उसी को 90% मिल रहा है, 80% मिल रहा है, फिर आपने नहीं जाना। अच्छा। तो ये सही है रोटेशन सर। देखनी है बस आपने बाय बॉक्स की, कि यार अगर न्यू सर सेलर को भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सर, थोड़ा टाइम भी लगेगा हाँ फिर वो। बिल्कुल, ऐसी ये नई चीजें ना, अभी आप हाँ लोगों के लिए हाँ आहिस्ता सर, आहिस्ता वो इंशाल्लाह। मतलब वो असाइनमेंट वगैरह में थोड़ा हाँ टाइम बस, लगेगा। हाँ बस ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, कुछ चीजें नहीं समझ में आती ना, तो हम जी। हर वीक या 2 वीक बाद एक सेशन रख लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि उसमें सारी चीजें हम डील कर लें आप लोगों की, ठीक है। अच्छा तो सही है सर, थैंक यू, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए चलें, तो। थैंक यू सो मच फॉर आस्क। ओके सर, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू। सर। किसी और का कोई, मोहम्मद अली आपका कोई और क्वेश्चन है? नहीं तो आप हैंड डाउन कर लें। अच्छा, जिशान आपका कोई क्वेश्चन? सर मैं ये रोशान। पूछना चाह रहा हूँ कि जी जी। हम जैसे कि अली बाबा के अली एक्सप्रेस वगैरह से अगर हमें वही चीज़ यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइज में अगर कम की मिली हो तो वहां से भी कंसिडर कर सकते हैं ना? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, लेकिन नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। क्यों नहीं कर सकते, मैं अब आपको बताता हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक वो चीज़ बताता हूँ। चीज़ ये है कि स्क्रीन शो हो रही होगी आप लोगों को। जी जी। अच्छा, एक सेकंड, बल्कि ना मैं एक प्रोडक्ट बल्कि आपको दिखाता हूँ, जो केस स्टडी हमारे पास आई भी थी। पोलरिस। ये एक बच्चा था जी, उसने ये काम किया कि ये प्रोडक्ट है, ये जो है ना प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं G52। ये मेरे ख्याल से किस चीज़ के अंदर, पूल्स वगैरह के अंदर यूज़ होती है। अब मैं अब आपको ना एक मैजिक दिखाऊंगा, आप लोगों को सारों रातों रात मिलियनेयर बना दूंगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अली बाबा यहाँ पे अगर $27 की बिक रही है ना, यही सेम चीज़ आपको अली बाबा से $1, $2 की मैक्सिमम पड़ती है।
अच्छा, अब मैंने ना ये एक्सटेंशन एक डाउनलोड की हुई है, मैं तो हम पीएल वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, ये अली बाबा सर्च बाय इमेज के नाम से, ये एक्सटेंशन है अली बाबा सर्च बाय इमेज के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी इमेज के ऊपर ये देखो, किसी भी इमेज पे लेके जाऊंगा ना तो ये एक एरो आ जाएगा, ये अगर एक्सटेंशन होगी तो आ जाएगा। ये क्या करेगा, इस एक्सटेंशन के अंदर ये इमेज लोड होगी और वो सर्च हो जाएगा अली बाबा के ऊपर। तो अली बाबा के ऊपर ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आपके सामने आ जाएंगी। अब देखो वहां पे 26 की बिक्री थी, मुझे ये $60 की पड़ रही है। वही सेम चीज है, देखो G52 बैकअप, और वही सेम मॉडल्स हैं, 180, 380, 480 और आगे मेरे ख्याल से 500 कुछ है। कितने की पड़ रही है? अगर ये सारे पठान होते हैं अलीबाबा के ऊपर, इनसे अगर अभी मैं बात करना स्टार्ट करूँ ना तो ये $2 से $3 के अंदर मैं क्लोज कर लूंगा इस प्रोडक्ट को। लेकिन मैं इसको फिर भी बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं है। अली बाबा के ऊपर जितने भी बैठे हैं ना, ये मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, ये आपको ठप्पा लगा के ब्रांड का नहीं भेजेंगे। जैसे कोलगेट है ना, आप सेम कोलगेट चाइना से मंगवा सकते हो, लेकिन चाइना से पाकिस्तान या किसी भी कंट्री मंगवाओगे ना तो वो पैकेजिंग में नहीं आएगा, वो खाकी डब्बे में आएगा। अगर खाकी डब्बे में वो नहीं भेजेंगे, जेन्युइन पैकेजिंग में भेजेंगे तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि वो ब्रांड को बेच रहे हैं। चाइना से हर चीज आपको कॉपी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तो आप कॉपी भेज रहे होगे ना इस लिस्टिंग के अंदर, तो जो कस्टमर के पास चीज जा रही है वो जेनवन जा रही है पोलेरिस की पैकेजिंग के अंदर, या जो भी ब्रांड है उसकी पैकेजिंग के अंदर। लेकिन आप उसको भेज रहे हो क्या कहते हैं अपने ब्रांड नेम से, या खाकी डब्बे में भेज रहे हो, तो आपको एट द एंड क्या होगा, नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, और एट द एंड आपसे वो क्या कहेगा, डिमांड कर लेगा उसकी इनवॉइस वगैरह सबमिट करा दो। लेकिन आपके पास तो इनवॉइस होगी नहीं। ऐसे ही है। साथ साथ आप अनम्यूट रहो ना, जो जिस बच्चे का क्वेश्चन है, ताकि उसके साथ इंटरेक्शन अच्छा हो। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन था, पता नहीं किसने किया था, मोहम्मद अली शायद आपने किया था। आप अनम्यूट रहो। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसमें आप लोग जी इसके जी अंदर सर, काम मैं कर सुन रहा सकते। हूँ। अब ये जो चीज है ना, ये पोलेरिस की है, लेकिन अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने अपने ब्रांड नेम से लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट। ऐसे ही है, ये जो जी जेन्युइन प्रोडक्ट है ना, जो इसका ब्रांड ओनर है वो पोलेरिस है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स ऐसी ही अच्छा, प्रोडक्ट हम ये भी बेच कर रहे हैं सकते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर हमें पसंद आया तो उसको हम अपने अपने ब्रांड के अंदर ब्रांड में। ऐसे ही है, बिल्कुल अपने ब्रांड में लिस्ट कर सकते हो। तो उसमें वो यह है क्या कि अब ये देखो, ट्रेडमार्क कहलाता है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये देखो हाँ। ना, अब यह तो एक काम है, अगर तो आप करोगे ना, किसी की लिस्टिंग पे जाके बैठोगे, जैसे ये है माखून है, फनमिट है, ये सारे प्रोडक्ट सबकी एक ही है, देखो सबकी एक जैसी प्रोडक्ट है ना। लेकिन इन्होंने क्या जी। किया हुआ है, इन्होंने पोलैरिस के अंदर नहीं लिस्ट की हुई, इन्होंने सबने अपने ब्रांड में लिस्ट की हुई है, ताकि इनको कोई आईपी कंप्लेंट ना आ सके। ये देखो एंड में इन्होंने पोलैरिस यूज किया हुआ है, इसने किया हुआ है ना यूज, इसको आएगी आईपी कंप्लेंट। लेकिन जिन्होंने जैसे अब ये जो लिस्टिंग निकाली है ना, इसका ये देखो ब्रांड नेम क्या है, एमटी हब। उसके बाद इसने जो इमेजेस वगैरह डाली हैं वो भी अपने ब्रांड की डाली हुई है एमटी हब के नाम से। उसके अलावा इधर भी इसने कहीं पे भी पोलैरिस का, यहाँ पे पोलैरिस यूज किया हुआ है। लेकिन इसने ना ये नहीं किया कि पोलैरिस ही के नाम से लिस्टिंग करता है ये। इसने लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट किट फॉर पोलैरिस पूल क्लीनर। मतलब ये इनडायरेक्टली टारगेट किसको कर रहा है, पोलैरिस को ही कर रहा है। लेकिन इसने अपने ब्रांड में लिस्टिंग की है, ये अपनी खुद लिस्टिंग बनाई है इसने। तो सर, जब ये खुद रजिस्टर है तो इसने उनको क्यों टारगेट किया, किसको? यानी कि प्लेयर्स को? यार उनकी प्रोडक्ट बहुत बिकती है, पोलैरिस मैंने खुद बेचा हुआ है, बहुत बेचा हुआ है। अच्छा, सिर्फ यानी हाँ, कि और नाम ये के लिए? पोलैरिस क्या करता है, ये आईपी कंप्लेंट बेचता है। इसके साथ हुआ क्या है पोलैरिस के साथ, इसके जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना, उन्हें इसने खुला डुला अलाउ किया हुआ था कि आप लोग आए हमारी लिस्टिंग को रीसेल करें। तो लोग आके बैठे हैं, उन्होंने क्या किया है, अब इनकी सेम प्रोडक्ट ना पोलैरिस की लिस्टिंग में जाके बैठे हैं। ये नहीं है कि अपनी लिस्टिंग बनाई है, पोलैरिस की लिस्टिंग में जाके बैठे हैं। और उन्होंने सोर्स जो किया है ना, वो प्रोडक्ट चाइना से सोर्स कर ली। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, पोलैरिस की लेट सपोज लिस्टिंग होती, मैं इसमें एज एन एडिशनल सेलर आके बैठता है, वही जो होलसेल में होता है, अपनी लिस्टिंग ना करता, और मैं इस प्रोडक्ट को मंगवा लेता चाइना से, ठीक है। जी। लेकिन ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर ये ब्रांड मुझे कंप्लेंट भेजेगा ना, तो ये देखेगा कि जो इसका सेलर है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। ऑथराइज्ड अब हम किस तरह बनेंगे, या तो हम एमटी हब से ही परचेज करें प्रोडक्ट, या फिर हम एमटी हब्स को कांटेक्ट करके पूछें कि आपका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, ताकि हम उससे परचेज करके आपकी इन्वेंट्री बेच सके। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर तो ये कहता है कि भाई हम नहीं आपको अलाउ करते या कुछ ऐसा नहीं है, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है मार्केट के अंदर, सारे बेच रहे हैं, देखो अच्छी बिक रही है, सबकी अच्छी बिक रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से हम लॉन्च कर सकते हैं, एक ब्रांड बना लें जेनेरिक सा। वो रजिस्टर किस तरह कराना है वो मैं ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर।
तो आप अपनी लिस्टिंग्स वगैरह भी कर सकते हो जिसमें आप ऐसी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अब ये देखो ये भी बेच रहा है, इसके 500 प्लस यूनिट्स बिक रहे हैं, इसके 500 प्लस इसके ये अब असल लिस्ट नहीं, ये नहीं। चेक कर लेते हैं वो पोलैरिस की जो लिस्टिंग है ना, वो बड़े मजे की है। अब ये भी चाहे बेच तो रहा हम है। ब्रांड के साथ भी जाके बैठ सकते हैं। हाँ ब्रांड के साथ भी, लेकिन अगर ब्रांड के साथ जाके बैठना है, अगर आपने इसी की लिस्टिंग में बैठना है, तो आपने या तो ब्रांड से परचेज करना है या आपने उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करना है। आपने चाइना से वो नहीं करना, परचेज नहीं करना। सही सही चाइना से करना है तो फिर आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है। सही। और सर जिस लिस्ट में अगर ब्रांड नहीं होता तो फिर वो किस तरह हम परचेज करते हैं? कि क्या मतलब कि अगर ब्रांड नहीं है, मतलब जैसे अगर लिस्ट में ब्रांड नहीं है तो फिर हम किस तरह परचेज करते लेकिन हैं? वो तो है तो ब्रांडेड ही प्रोडक्ट ना। आपको प्रोडक्ट देख के, जैसे लेगो है ना, अब जैसे मैंने लेगो खोला हुआ था, अब लेगो भी चाइना से मिलता है। आपको प्रोडक्ट देख के पता चल जाएगा ना कि यार वो कौन से ब्रांड की है। तो आप उस प्रोडक्ट की इमेज से उसका ब्रांड फाइंड आउट करोगे, या उसके टाइटल में ब्रांड नेम लिखा होता है, या उसकी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है। जैसे कोई भी एक रैंडम खोल लेते हैं। अच्छा ये एक रैंडम खोल लेते हैं। अब देखो अगर लेट सपोज ये थर्ड पार्टी लिस्टिंग होती है ना, अब मैंने देखना है कि यार मैंने ब्रांड को किस तरह फाइंड आउट करना है, तो मुझे प्रोडक्ट को देखते साथ पता चल गया ब्रांड का नाम क्या है, लेगो। मैं सीधा उसके ऊपर गूगल पे सर्च करूंगा, उसकी वेबसाइट निकाल लूंगा और लेगो के डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल लूंगा। मैंने करनी लेगो के डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेजिंग है। मैं चाइना से नहीं कर सकता, लेकिन यही सेम चीज चाइना से मिलती भी है। ठीक है। जी जी क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? जी। अभी बस आप लोग प्रैक्टिस रखो, जिस जिस तरह टाइम देते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना हम आपकी ड्राइव के अंदर मजीद ऐड करते जाएंगे। जो ये चीज़ें हैं ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। अभी आप लोग अपनी लिस्टिंग्स की तरफ ना जाओ, अभी आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाओ। अभी आपने सिर्फ रीसेल करना है चीज़ों को, लेकिन करना किस तरह है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना है, ताकि आपको कोई कंप्लेंट्स वगैरह ना आए। अपनी ब्रांड, अब ये अपनी लिस्टिंग किस तरह करनी होती है, सारा कुछ किस तरह करना होता है, ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे। स्टार्ट आपका यहीं से ही होगा, और फिर आहिस्ता टाइम टू टाइम आप ये भी बिजनेस मॉडल जो है ना होलसेल, ये बड़े मजे का है। अगर आपको एक भी ब्रांड मिल जाता है ना इस तरह का, जैसे भी आपने एक ब्रांड निकाला था, पता नहीं किसने मुझे भेजा था, वो जो टूल किट थी, सेफ्टी टूल के नाम से ब्रांड था, वो फराज बहुत ने अच्छा भेजा है। था सर। हाँ टारगेट, अगर आपने उसको करना है ना तो वो बहुत अच्छा ब्रांड है, क्योंकि उसके अंदर गलतियां बहुत ज्यादा हैं, वो भी नया है अमेजोन के ऊपर। अगर पुराना होता है, उसको पता होता है अमेजोन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह लिस्टिंग करनी है, उसको सारी सर्विसेज नहीं मिल रही जो भी अमेजोन के ऊपर देखो उसने ब्रांड स्टोर तो बनाया हुआ है ना अपना। जैसे ये है, ये इसका अमेजोन के ऊपर ब्रांड स्टोर है लेगो का। अगर हम इसको देखें तो ये कितना मजे का बना हुआ होगा, ये देखो प्रॉपर इसने स्टोर बनाया हुआ है, ब्रांड स्टोर। अब उस सेफ्टी टूल का कोई ब्रांड स्टोर नहीं था। ताबिश मैं आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा क्योंकि आप लेट आ रहे हैं। ठीक है। तो हम उसको ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं, हम उसको बता सकते। अब ये देखो ये जो है ना, ये ब्रांड स्टोर है अमेजोन के ऊपर, इस तरह ब्रांड स्टोर बनता है। अब उसका कोई स्टोर स्टोर नहीं बना हुआ सेफ्टी टूल वालों का, तो उसको आप ये भी सर्विसेज दे सकते हो। सर्विसेज देने का कोई ऐसा जो रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उसको बताना ही है। करना तो उन लोगों ने खुद है, नहीं तो आप लोग आउटसोर्स कर सकते हो। बस उनको बता सकते हो कि यार हम ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो आपका ब्रांड एक अच्छा बनेगा अमेजोन के ऊपर। अभी उन्होंने कोई स्टोर स्टोर नहीं बनाया हुआ, उन्होंने सिर्फ एक रैंडम उनका स्टोर है जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई। कुछ आप स्टोर्स, जब आप इधर इधर लिंक पे क्लिक करोगे ना, जैसे लेट सपोज इसके पे भी करते हैं, इसका स्टोर फ्रंट देखते हैं। अब ये देखो इसने कोई स्टोर फ्रंट नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए इसका कोई चीज शो नहीं हो रही। इसने डायरेक्ट बस प्रोडक्ट्स आ रही है कि ये इन इन कैटेगरीज में काम कर रहा है और ये इसकी प्रोडक्ट्स है सारी। लेकिन इस लेगो ने क्या किया हुआ है, प्रॉपर ब्रांड स्टोर बनाया हुआ है। अगर लेट सपोज कोई भी बंदा किसी भी लिस्टिंग में लेगो की जाके इसके ब्रांड स्टोर पे क्लिक करता है, तो उसको एक लैंडिंग पेज मिलता है जहाँ पे प्रॉपर उस ब्रांड सर के आवाज बारे कट में गई उसको आपकी। पता चल रहा है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही हाँ तो प्रॉपर उसको उस जैसे अब कोई भी बंदा इस ब्रांड यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि यार ये ब्रांड है, और उसके बारे में आपको पता चल रहा होगा, उसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और कितनी कैटेगरीज हैं, सारा कुछ। ना कि इस सेलर की तरह या इस ब्रांड की तरह आप इस और बंदे ये को भी सर्विसेज दे सर सकते। ताबिश एंटर होने का बोल रहे हैं। काबिश में अभी आ रहा है मेरे ख्याल से, अभी तो टाइम नहीं है आने का, 4 सर बजे कॉल आई। स्टार्ट हो। और वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताएं ओके कोई और क्वेश्चन हो आपका? सर अभी तक तो नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच।
जिशान आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं। अच्छा रुशान आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। रुशान आपको भी अनम्यूट किया है, रुशान आपको भी किया है, कोई भी क्वेश्चन कर ले। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अलीबाबा अली एक्सप्रेस से हम सोर्स करते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट तो कर सकते हैं। नहीं, अब जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं कर सकते। जेनेरिक प्रोडक्ट में अब काफ़ी इश्यूज आ गए हैं, अमेजोन ने बंद कर दिया है जेनेरिक प्रोडक्ट। कोई भी आप लिस्ट नहीं कर सकते, उसका नया एक तरीका है, वो मैं बताऊंगा। आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी जेनेरिक प्रोडक्ट में एज अ थर्ड पार्टी सेलर जाके नहीं बैठ सकते। बड़ी चले। अच्छा सर, एक और सवाल है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो है अगर स्टेट वाइज निकालते हैं और मतलब उस कैपिटल सिटी के, तो ये मतलब कौन सा ज्यादा बेहतर तरीका है? नहीं, इस तरह नहीं अगर निकालते। 50 स्टेट है तो हर कैटेगरी में निकालें? नहीं नहीं, ये कैटेगरी वाइज नहीं होता। हर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर हर स्टेट में पड़ा हुआ है। बस आपने देखना है कि आपका जो वेयर हाउस है, लेट सपोज आप एक वेयर हाउस रख लो न्यू जर्सी के अंदर, एक रख लो न्यूयॉर्क के अंदर, एक रख लो किसी और स्टेट के अंदर। आपका वेयर हाउस होना चाहिए उस नियर स्टेट्स के अंदर, ताकि आपको शिपिंग फ्री मिले। तो वेयर हाउस आप पूरी यूएस के अंदर कहीं ना कहीं डाल सकते हो। आपने ये नहीं होता कि खुद डालना है या खुद वो करना है, सिर्फ आपने सर्विसेज लेनी है, वेयर हाउस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। जो आप उनके साथ एक न्यूयॉर्क में रख लो, ताकि अगर आपको न्यूयॉर्क या उसके आसपास स्टेट से कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो आपके पास वेयर हाउस है, ताकि आपको फ्री शिपिंग मिले। इसी तरह आप एक वेयर हाउस की सर्विसेज ले लो किसी और रीजन से, हर ताकि। स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे अलबामा हो गई या नहीं नहीं, हर स्टेट में जाओ। अब ये देखो ना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर लेट सपोज आपने बहुत एक्सपेंड करना है ना चीज़ों को, फिर मैं क्या करूँगा। उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लूंगा इस वाले रीजन का, ये जो ऑरेंज रीजन है। मे भी शायद वो न्यू जर्सी के अंदर हो, ओहायो के अंदर हो, कहीं पे भी हो सकता है, नॉर्थ कैरोलिना में हो सकता है। मैं उससे कहूंगा कि भाई, अब मैं, या पेंसिल्वेनिया के अंदर हो, अब मैं इस वाले पेंसिल्वेनिया वाले डिस्ट्रीब्यूटर को तब यूटिलाइज करूंगा जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर या न्यूयॉर्क में बैठा है, या मैरीलैंड में बैठा हुआ है, या इन आसपास किसी स्टेट में बैठा हुआ है, ताकि मुझे स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जो इन्वेंट्री है वो इस प्रेप तक पहुंचे। और उसके बाद फिर ये प्रेप वाला मेरे से $1 चार्ज करेगा पर यूनिट, और वो आगे अमेजोन को भेज और देगा। सर अगर तो लेट सपोज मैंने पेंसिल्वेनिया में अपना डिस्ट्रीब्यूटर वो रखा हुआ है, वेयर हाउस रखा हुआ है, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ इधर के कहीं के, वयोमिंग का ढूंढ रहा हूँ। अब वयोमिंग से अगर मैं पेंसिल्वेनिया मंगवाऊंगा ना, तो फिर मुझे शिपिंग देनी पड़ेगी। वो शिपिंग लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर आपसे। पॉसिबल तो होगा ना सर ये, मतलब क्या लेकिन चीज नहीं कॉस्टली पॉसिबल, पड़ेगा, पॉसिबल स्मार्ट पॉसिबल वर्क ही है। या पॉसिबल तो है, ऑब्वियसली आपको कॉस्टली पड़ेगा। अब स्मार्ट वर्क क्या है कि आप व्योमिंग का ही एक वो निकाल लो, प्रेप सेंटर। और क्या कहते हैं, आप उसी प्रेप सेंटर में, उस उधर का ही डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उधर ही का प्रेप सेंटर होगा। वो आपके साथ ग्रुप बनाता है, प्रॉपर ग्रुप्स होते हैं। व्योमिंग का भी मेरे पास पड़ा है, पाकिस्तानी बंदा है। तो व्योमिंग या इनके आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, एरिजोना, इधर से आप डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल के और फिर अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे भेजोगे व्योमिंग में, ना कि आप यहाँ पे भेजो और फिर अमेजोन भेजो। इससे चाहिए कि व्योमिंग में रख लो, व्योमिंग से फिर आपको अमेजोन भेजना पड़ेगा, तो फिर वो कॉस्ट आपकी बच जाती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर मतलब सारे उसके स्टेट के, मतलब जितने भी निकलते हैं वो सब निकाल लें, हाँ हाँ, बेहतर है। निकालो, सबके निकालो, बस आपके प्रेप पास। सेंटर तो बात हाँ, की प्रेप बात है ना, सेंटर वो होना मतलब बाद चाहिए। में देखते हाँ, रहेंगे, प्रेप पहले प्रेप सेंटर आपके सेंटर बात पास। आप व्योमिंग का एक प्रेप सेंटर निकाल लो, आप इधर कहीं से बीच का निकाल लो, ताकि आपको जब भी आप कहीं किसी का भी डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट निकालो, आपको पता हो यार व्योमिंग में मेरे पास ये वेयर हाउस पड़ा हुआ है, मैं ये यूटिलाइज कर सकता हूँ, ताकि मुझे प्रेप ना पड़े। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें। ये सेशन जो है वो आपके ड्राइव में भी अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को मैं भेज भी देता हूँ, अगर लेट सपोज किसी का कोई वो होता है क्यूरी वगैरह। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। उमैर आपने ज्वाइन किया है, नेमत आपने ज्वाइन किया है, नबील, मिस यूसुफ, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछें, ताकि चीज़ें क्लियर हों। हाफिज अहमद मुश्तबा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हाफिज साहब कैसे हैं, ठीक हैं? वालेकुम। सर अल्लाह की दुआ से। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जो है ना, जैसे आपने याद होगा, आपने एक जो है ना उस पे एक एयर फ्रायर जो हमने ढूंढा था वॉलमार्ट में ना, हम्म। वॉलमार्ट पे वो एयर फ्रायर जो ब्रांड बेच रहा था, जबकि अमेजोन पे हमारे पास जो वो था वो कोई और बेच रहा था। हाफिज साहब ब्रांड आपकी आवाज़ कोई और बड़ी ना कंपनी वो की आ तरफ से वो रही ब्रांड है। बना कर बेच रहा था।
एको टेलीफोन के यूज आ रही है, करने मुझे का समझ जो नहीं आ रही बिल्कुल भी। $7.9 का मिलता है। और किसी वो और को ब्रांड समझ आ रही है या मुझे ही नहीं तो आ रही? अमेजोन पे वो किसी और ब्रांड में सेम प्रोडक्ट सेल हुई जिसका कुछ सेल लगा कर वहाँ पे प्रोडक्ट को तकरीबन अब सब नहीं समझ वो आ रही वाला है प्रोडक्ट आपकी, तकरीबन बिल्कुल भी थर्टी समझ नहीं आ रही। पॉइंट वन डॉलर का बिकता अच्छा, वेयर हाउस कौन अरेंज करता है? हाफिज साहब कोई हेडफोन वगैरह यूज करने हैं? आपकी आवाज़ ना एको हो रही है और समझ नहीं आई। वेयर हाउस का अरेंज करता है सर, ताबिश कह रहा है उसकी क्लास 3 से 5 का मैसेज आ रहा है मुझे। अच्छा, जैसे जब भी कभी प्रोडक्ट्स नहीं निकालते हैं हमारा क्राइटेरिया में, तो उस कैटेगरी को छोड़ देना। नहीं, उस कैटेगरी को छोड़ना नहीं होता अली। आपने वीकली जो है वो कैटेगरीज को रिफ्रेश करना है। आप ये कैटेगरी में बोर हो जाते हो एक हफ्ता के बाद, फिर आप नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाओ, फिर दोबारा से 2 हफ्ते बाद आप उसी कैटेगरी में आ जाओ वापस। तो प्रोडक्ट्स तो डेली बेसिस के ऊपर ऐड हो रही हैं, डेली बेसिस के ऊपर सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, आप ये नहीं है कि एक कैटेगरी के ऊपर कुछ नहीं मिल रहा तो आप महीने बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। मे भी शायद आप महीने बाद ट्राई करो तो कुछ अच्छा मिल जाए। हाफिज साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई, तो आप जो है बेशक क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकता है आप चैट में करें ताकि आपको उसका आंसर मिल जाए, और उसके बाद फिर हम मीटिंग एंड करते हैं ताकि, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इधर। किसी का कोई क्वेश्चन है जो मेरे से बात नहीं करना चाह रहा, वो चैट पे भी कर सकता है। सर, मैंने ये वाले टॉपिक की जो क्लास है वो प्रॉपर नहीं ली थी, मैं इंशाल्लाह लूंगा, तो उसमें से इंशाल्लाह नबील आप ले लें ये वाला। उसके बाद ना आपने फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी देख लेना है। मैंने इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा लंबे होते हैं, बोरिंग होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें डिफरेंट लोग जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मे भी शायद आपका क्वेश्चन हो उस टाइप का, या आपके जहन में आ रहा हो लेकिन आप कर ना रहे हो, तो वो भी क्लियर हो जाता है। हाफिज साहब, आपका वेट हो रहा है, बस क्वेश्चन करें। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मिस यूसुफ, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही? वैसे सर, होलसेल के क्राइटेरिया में और ओए के क्राइटेरिया में कोई फ़र्क है ना? आप बताएं, कोई फ़र्क है? मैं तो बता चुका हूँ। आप बताएं फ़र्क क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सही कह रहे हैं या अगर कोई गलती है तो फिर मैं बताऊंगा। सर अनम्यूट, यार अनम्यूट मैं आपको दोबारा से कर देता हूँ। असल में आपकी ना एको बहुत ज़्यादा हो रही है आवाज़, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सब आ रही हाँ, अब आ रही है लेकिन अटक अटक के आ रही है। अब सही है सर। जी, अब सही है। आवाज क्लियर है। जी जी, अब क्लियर है। हेलो। जी, अब क्लियर है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाफिज सर अहमद बेसिकली आपको। मेरा क्वेश्चन जी जी। ये है कि आपने जैसे प्रीवियस क्लास में एक प्रोडक्ट ढूंढवाया था जो प्रोडक्ट ए बस आपकी आवाज़ इतनी सी थी, अब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। किसी और को आवाज़ आ रही है हाफिज अहमद की, या मुझे ही नहीं आ रही सिर्फ? सर सेम ही होता है क्योंकि बाय बॉक्स की लिमिटेशन दोनों यार। उस क्वेश्चंस वगैरह ना आप इसके ऊपर किया करो, इधर आके खुला डुला क्वेश्चंस किया करो, चैट के ऊपर ना किया करो, मुझे नहीं अच्छे लगते वो। मैं इसलिए पढ़ लेता हूँ कि चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं चैट पे भी पढ़ लूँ। सर सेम ही होता है क्योंकि बाय बॉक्स की लिमिटेशन दोनों में ही ज़रूरी है। हाँ, बाय बॉक्स ऑब्वियसली आपने देखना है रोटेशन वगैरह के, दोनों दोनों में होनी चाहिए, दोनों बिजनेस मॉडल। बस डिफरेंस ये है कि आप होलसेल के अंदर लो प्राइस वाली प्रोडक्ट में भी चले जाते हो, 15 20 25 30, लेकिन जो रिटेल टू रिटेल काम हो रहा होगा ना उसके अंदर हाई टिकट आइटम्स में आपने जाना होता है। हाई टिकट आइटम्स क्या होती हैं? जिनकी सेलिंग प्राइस हाई हो, $50 एंड अबव की हो, उसमें फिर आपको मार्जिन हो रहा होता है, फिर $5 $6 $7 $8। अगर तो आप $10 15 की प्रोडक्ट किसी रिटेलर के पास ढूंढ रहे हो, उसमें से आपको क्योंकि आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज में मोस्टली क्या करना होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट या मैक्सिमम 10 यूनिट्स में जाना होता है। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हो जो $15 की बेच रहे हो और आप 50 सेंट्स बचा रहे हो, आपको लेट सपोज वो $3 की पड़ रही है, या लेट सपोज $5 की पड़ रही है, आप 15 की बेच रहे हो और आपको $1 बच रहा है, तो 10 यूनिट बेच के आपने $10 बना लिए, तो $10 बना के क्या कर लोगे एक महीने में?
कुछ भी नहीं है ना $10 तो हमेशा आपने अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो आपने हाई टिकट आइटम्स में जाना है कि अगर लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट ली है $70 की प्रोडक्ट में अंदर से अगर आप $20 बना रहे हो जो कि कुछ भी नहीं है, 20% रिटर्न है, लेकिन 20% एक अमाउंट तो है ना कि यार $20 आपको बच रहा है। अगर आप 10 यूनिट्स निकालोगे तो आप महीने के एंड के अंदर $200 बना लोगे। तो एक जगह आपके $10 बन रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ और एक जगह आपके $200 बन रहे हैं। तो थोड़ी सी हाई टिकट आइटम्स में जाना है। आपने सेंट्स में अगर प्रॉफिट करना है ना, हमेशा अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो फिर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होनी चाहिए। अगर सेंट्स में मार्जिन है या $1 मार्जिन है, फिर आप देखो कि अगर आपकी इक्विटी बन रही है 200-300 यूनिट्स की ताकि आप $200-300 बना सको उस प्रोडक्ट में से, तब आप जाओ, वरना क्या फायदा ऐसी प्रोडक्ट में दिमाग खाने का। क्योंकि अगर आप बेचोगे उस प्रोडक्ट को फिर आपको रिटर्न्स को भी मे भी शायद एक आधा रिटर्न आ जाए, तो वो आपका जो $10 प्रॉफिट था वो एक रिटर्न से ही माइनस में चला जाएगा। तो इतना तो मार्जिन हो कि अगर लेट सपोज एक आधा रिटर्न आता है, आपने 300-400 $500 बनाया होगा एक प्रोडक्ट में से, तो रिटर्न्स को भी आप उसी में से डील करो कि हाई मार मतलब हाई नहीं, एवरेज और हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ, तब मजा आएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा। मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं मिनिमम 30% रिटर्न वाली प्रोडक्ट में जाता हूँ, उससे कम वाली प्रोडक्ट में मैं नहीं जाता। 20% में लोग काम करते हैं, 15% से लेके 20% में, लेकिन मेरा क्राइटेरिया है कि मैं 30% से कम वाली प्रोडक्ट में जाता ही नहीं हूँ। बेशक अब वो $15 की बिक रही हो, बेशक वो $30 की बिक रही हो, हाँ 30% रिटर्न होगा मैं उसको कंसिडर करूंगा। अच्छा, चलिए ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। हाफिज, आप का क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं ले सका, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो बार बार वो हो रही थी, कभी डिस्टॉर्शन आ रही थी और कभी क्या आ रहा था। तो ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आपको वो कर लूँगा। बाकी आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर है तो वो कर लें ताकि फिर हम इस सेशन को एंड कर लें। ये चैट में मुझे बता दें कि सबकी चीज़ क्लियर है। नबील, अता रसूल, नेमत, रोशान, खालिद, उमैर, आप सारे क्लास के अंदर थे, आपने सुना है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो सारे एक दफ़ा चैट में बता दें। बेशक आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन चीज़ें क्लियर हुई हैं इस मीटिंग से या नहीं हुई हैं? अच्छा सर, सेचुडी की क्लास होगी कि नहीं, क्योंकि न्यूज़ में नहीं, इंशाल्लाह हम ना इसको ऑनलाइन लेके जाएंगे और मैं खुद कंटिन्यू करूँगा या फिर सर अब्दुल्ला भट्ट इसको कंटिन्यू करेंगे आपके लेक्चर्स को, और फिर हम इसको ऑनलाइन ही करते हैं। तो मैंने पीछे लेक्चर का एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसा कि जो कीपर से जो फिल्टर लगा के जो फाइंड करने थे हमने उसके, मैंने एक चीज़ ये क्लियर करनी है कि जैसा आप कोई प्रोडक्ट है वो शिप फ्रॉम अमेजोन ने की हुई है और सोल्ड बाय मी को, और वो सोल्ड बाय मी कोई और हो, तो वो हमें ऐड करना है, और जो प्रोडक्ट जो सोल्ड बाय ये तो हमने नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर तो शिप फ्रॉम भी Amazon.com है और सोल्ड बाय भी Amazon.com है, इसका मतलब कि Amazon ही बेच रहा है, Amazon ही सेलर है और Amazon ही शिप करेगा कस्टमर तक। लेकिन अगर शिप फ्रॉम Amazon.com है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगी वो Amazon से ही जाएगी, लेकिन बेच कौन रहा है, सेलर का नाम क्या है? तो आपने सोल्ड बाय में देखना है कि सेलर का नाम होना चाहिए। बाकी नेमत, नबील, मिस यूसुफ, उमैर, रोशान, खालिद, अच्छा अता रसूल, आपका कोई और चीज़ ओपन बॉक्स में नहीं, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में नहीं जाना आपने, ना ओपन बॉक्स में ना यूज़ कंडीशन में। ओपन बॉक्स भी यूज़ कंडीशन में ही आता है जी, बिल्कुल ओपन बॉक्स भी यूज़ कंडीशन में ही आता है। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ऑनलाइन हम इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, और सैटरडे को क्लास होगी आपकी। सैटरडे को एहतजाज इधर फिजिकल नहीं होगी, उसमें ही होगी, ऑनलाइन ही होगी, जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर। वो इंशाल्लाह ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे। बाकी जो आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं उसको आपने इसी तरह करना है कि जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है, पांच पांच आपने लीड्स निकालनी है थ्रू रिवर्स सोर्सिंग। अब मैं दोबारा रिवर्स सोर्सिंग का नहीं बताऊंगा, आपको पता है रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है, और मैनुअली आपने 5 लीड्स निकालनी है जो आपने सब सबमिट करवानी है सैटरडे को 12 बजे से पहले पहले। क्या चीज़ बतानी है अली? बस ठीक है, इस सेशन को जो है इसके ऊपर रखते हैं, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखना था। बाकी जो सेशन असाइनमेंट वगैरह है ना, वो मैं ग्रुप में भी अनाउंस कर देता हूँ, आपको एक मैसेज कर देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए।
और इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि सबकी क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी होता तो आप ग्रुप में कर लेना, नहीं तो एक फिर मीटिंग रखवा लेना सर मचा से। तो वो ये कि मीटिंग रख लेगा और उसमें देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।